लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए अब आ रहे हैं श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा, जो कि इस प्रतियोगिता से बाहर अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे राहुल भैया अपने वाद्य यंत्रों के साथ जाएं। हमारे परम सम्मानीय श्री अंजलि पटेल जी गलचा, आप भी पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, परम सम्मानीय श्री शैलेंद्र सराठे जी शोभापुर 101 रुपए, श्री जगदीश मासाब जी लांगा बमोरी 101 रुपए, श्री मुन्ना भैया मुकद्दम आपकी ओर से भी 101 रुपए, श्री विनय पटेल बड़ैया खेड़ी आपकी ओर से भी 101 रुपए, आदरणीय विनीत भार्गव जी आपकी ओर से 501 रुपए। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय सुरेंद्र पटेल साहब मंडल उपाध्यक्ष शोभापुर, आपकी ओर से भी आप पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का आयोजक समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता शोभापुर, इसमें सहयोग राशि हमें प्रदान कर रहे हैं 2100 रुपए की हमारे आदरणीय कमलेश जी मुकद्दम पांजरा। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। इसी क्रम में 1101 रुपए की राशि हमारे आदरणीय प्रदीप जी पटेल साहब भटगांव वाले। इसी क्रम में 1101 रुपए की राशि हमारे आदरणीय केशव जी पटेल साहब दिगवाड़ा वाले। इसी क्रम में 2100 रुपए की राशि हमारे आदरणीय बटेन पटेल साहब चौधरी पथरई वाले। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे आदरणीय श्री अशोक जी पटेल साहब सर्रा, श्री जितेंद्र राजपूत जी पांजरा, आप भी पधारे हैं। अब दोनों महानुभावों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। समिति को सहयोग राशि 1100 रुपए हमारे आदरणीय श्री हरिओम जी सरपंच साहब बोरना वाले, आपकी ओर से प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हमारे बीच में श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा हमारे राहुल भैया पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। कुछ कारणवश इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए, लेकिन इस पावन दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी नगटुआ वाले, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि हमारे संतोष भैया नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री सुरेश पटेल जी बरुआ, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि हमारे संतोष भैया को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संतोष भैया जमाड़ा वाले अपनी राशि ले जाएं।
इसी क्रम में आदरणीय हमारे बटन जी सरपंच साहब चंदेरी वाले, आपकी ओर से भी 1000 रुपए की राशि सहयोग राशि प्रदान होती है। समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री अवनीश ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे राहुल भैया श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा का पुष्प माला से स्वागत करें। क्या कर रहे हैं भैया? हेलो। हमारे परम सम्मानीय श्री दीपक पटेल जी सर्रा, श्री राजकिशोर जी पटेल साहब, श्री ओम प्रकाश जी पटेल साहब मोकलवाड़ा, आप तीनों महान भाव पधारे हैं। मित्र मंडली के साथ आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो 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 श्री राधे। हेलो हेलो थोड़ा बेस। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो हेलो गेन बढ़ा दो श्री राधे। हेलो 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 ये ढोलक और बड़ा दो। बोल गजानंद भगवान के राजा रामचंद्र भगवान के शंकर भगवान की जगदम्बे मैया की हनुमान जी महाराज की नर्मदे मैया की शारदे मैया की जयकारा शेरों वालिदा बोल सच्चे दरबार के
हाँ प्रियमण सज्जनों, आप सभी के बीच ये छोटी सी प्रस्तुति करने का अवसर मिला है। यही वो मंच है जहां मेरी भजनों की यात्रा की प्रथम अनुभूति मुझे हुई थी। किसी कारणवश मैं प्रतियोगिता में नहीं आ पाया। जैसा सबको पता है कि मैं भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत भी हूं, तो कोई कारण ऐसा रहा जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन आपका प्रेम, आप सभी का प्रेम ऐसा था कि ड्यूटी 6 बजे तक है, 6 बजे बाद में आप सभी के बीच आ गया है आपके लिए कि जितना भी हो सके 5 मिनट 10 मिनट आप सबसे मिलके आऊं, क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत सारे फोन भी आ रहे थे। इसलिए एक बार सभी हनुमान जी महाराज की जय। आयोजक समिति का भी हार्दिक धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंच संचालक, हमारे निर्णायक गण, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपने मुझे 15 मिनट का अवसर प्रदान किया है। तो आइए एक छोटी सी प्रस्तुति, क्या कहना है देखिए। तो आइए श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा एक बार आपकी सेवा में समर्पित है। बाबा का दरबार लगा है और जैसा समिति का निर्देश हुआ है, करुण रस तीसरे राउंड में और दूसरे राउंड में रामचरितमानस। तो आइए दोनों का एक संगम, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं और भैया भरत को पता लगता है कि भैया वनवास में हैं, तो गुरुजी की आज्ञा लेकर आज सारे नगर को साथ लेके भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। भाई से मिलने चले भाई भरत कुमार, चित्रकूट में पहुंच गए ले सारा परिवार। हमारे जित्तू भैया, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि हार्दिक धन्यवाद। भैया थोड़ा साउंड बढ़ा दें। हेलो। और जैसे ही पहुंचे हैं, माता जानकी तुलसी में पानी दे रही थी, भैया लखन धनुष संभाल रहे थे। जैसे ही प्रभु राम को देखा है, भैया भरत दौड़ते हुए जाते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। और देखिए क्या होता है। और बहते हुए आंखों से आंसू मेरे बाप रे मन में हो, मन में करुणा जगाए भाव रे हो। भैया भरत की आंखों में आंसू हैं और प्रभु राम से मिल रहे हैं। बहते हुए
आंखों से आंसू मेरे बाप रे, मन में हो मन में करुणा जगाए भाव रे, बहते हुए आंखों से आंसू मेरे बाप रे, मन में हो मन में करुणा जगाए भाव रे, बहते हुए आंखों से आंसू मेरे बाप रे, मन में करुणा जगाए बाप रे। आंखों से अश्रु की धारा है और भरतलाल चरणों में गिर जाते हैं। बहते हुए बहते हुए बहते हुए आंखों से आंसू मेरे बाप रे, मन में हो मन में करुणा जगाए भाव रे, बहते हुए आंखों से आंसू मेरे बाप रे, मन में करुणा जगाए बाप रे। और देखिए कह रहे हैं, मैं हूँ अभागा गम का मारा, मैं हूँ अभागा गम का मारा, मैं हूँ अभागा गम का मारा, मैं हूँ अभागा और गम का मारा हूँ मेरे राम, और सारे ये खेल जो हुआ है मेरे ही कर्मों का है। खेल मेरे कर्मों का सारा, खेल मेरे कर्मों का सारा, खेल मेरे कर्मों का सारा, कारण मैं हूँ नाथ तुम्हारा। बहते हुए बहते हुए बहते हुए आंखों से आंसू मेरे बाप रे, मन में हो मन में करुणा जगाए भाव रे, बहते हुए आंखों से आंसू मेरे बाप रे, मन में करुणा जगाए बाप रे। देखिए समय का अभाव है। प्रभु राम कह रहे हैं, अपने प्रिय भ्राता भरत को चरणों से उठाते हैं और कहते हैं, हे भरत, हो हो ओ हे भैया, हुर त्याग तुम्हारा अमर रहेगा, याद रखेगा जहां। और मेरे भाई, भाई तुम्हारे जैसा जगत में भाई मिलेगा कहां। हो भाई तुम्हारे जैसा जगत में भाई मिलेगा कहां। भाई तुम्हारे जैसा जगत में भाई मिलेगा कहाँ। भाई तुम्हारे जैसा जगत में भाई मिलेगा कहाँ। त्याग तुम्हारा अमर रहेगा, याद रखेगा जहां। त्याग तुम्हारा अमर रहेगा, याद रखेगा जहां। त्याग तुम्हारा
भाई, भाव प्रबल है, प्रेम अटल है, आंखों में ये गंगा जल है। भाव प्रबल है, प्रेम अटल है, आंखों में ये गंगा जल है। और कह रहे हैं इतिहासों में नाम तुम्हारा, इतिहासों में नाम तुम्हारा, इतिहासों में नाम तुम्हारा लिखा रहेगा सदा। त्याग तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। आदरणीय हमारे भिलाड़िया के बहुत अच्छे गायक जस कलाकार, आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 201 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। हार्दिक हाई धन्यवाद। प्रभु राम कहते हैं, भरतलाल बहुत समझाते हैं, लेकिन प्रभु राम कहते हैं अगर भैया ये भावना को अगर मैं मानता तो मैं वन में ही नहीं आता, फिर हमारे पूर्वजों का क्या होता जिन्होंने एक वचन के खातिर अपनी जान निछावर कर दी। तो प्रभु राम कहने हैं भरत से, हेलो। होरे अगर भावना तक हो, हे भैया अगर भावना तक मेरे भाव जाते, तो वनवास में हम कभी भी ना आते। और ये सागर के जैसी विरासत हमारी, ये सागर के जैसी विरासत हमारी, ये सागर के जैसी विरासत हमारी। और बनकर के राजा ये जीवन बिताते। अगर भावना तक मेरे भाव जाते, अगर भावना तक मेरे भाव जाते, अगर भावना तक मेरे भाव जाते। अगर इन भावनाओं को मैं मानता तो वनवास में हम कभी भी ना आते। अगर भावना तक मेरे भाव जाते तो वनवास में हम कभी भी ना आते। अगर भावना तक मेरे भाव जाते तो वनवास में हम कभी भी ना आते। और कह रहे हैं पिता के वचन का हमारे धर्म का, पिता के वचन का हमारे धर्म का, पिता के वचन का हमारे धर्म का। और मर्यादा कुल की क्या होता धर्म का, मर्यादा कुल की क्या होता धर्म का, मर्यादा कुल की क्या होता धर्म का। आदरणीय श्री मेहरबान सिंह पटेल साहब गजनी, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि परम सम्मानी हमारे करनी सेना से भैया पधारे हैं, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हार्दिक धन्यवाद। भैया भरत तुम तो धर्मात्मा हो, भैया भरत तुम तो धर्मात्मा हो, भैया भरत तुम तो धर्मात्मा हो। बताऊं तुम्हें क्या मेरी आत्मा हो, बताऊं तुम्हें क्या मेरी आत्मा हो, बताऊं तुम्हें क्या मेरी आत्मा हो। और कह रहे हैं हो ₹1101 की राशि MP05 हमारे भैया रेस्टोरेंट, आपकी ओर से हार्दिक हाई धन्यवाद। तो भैया
खड़ाऊ दे देते हैं और भरतलाल कहते हैं, हे भैया हमारे राजकुमार भैया रघुवंशी जी आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि हार्दिक धन्यवाद। नवल गांव वाले, क्या बात है। और हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, ए भैया हो रे अब कभी भी तुम्हारे चरणों से मेरे भैया 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 मेरे भैया हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। अब कभी भी तुम्हारे चरणों से मेरे भैया ना दूर जाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। अब कभी भी तुम्हारे चरणों से मेरे भैया ना दूर जाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। हमारे संजू भैया खेरी कला आपकी ओर से 501 रुपए की राशि हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय परम सम्मानित श्री राजा राम जी पटेल साहब और मुन्ना भैया पटेल साहब शोभापुर आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। भैया की एक फरमाइश आई है छोटी सी इस भजन के बाद। मैं अभागा हूँ मेरे कारण है, अभागा हूँ मेरे कारण है, मैं अभागा हूँ मेरे कारण है। मेरे भ्राता तुम्हें वनवास मिला, मेरे भ्राता तुम्हें वनवास मिला, मेरे भ्राता तुम्हें वनवास मिला। मेरी मानो तो संग चलो मेरे, वरना हम प्राण को गवाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। तो देखिए एक हमारे भैया की छोटी सी फरमाइश आई है, लास्ट टाइम जो भजन सुनाया था आप सभी के बीच में, एक बार जोरदार ताली बजाए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बड़े खुशी की बात है हमारे बीच में हमारे आदरणीय नारायण सिंह जी पटेल साहब, श्री ओमकार सिंह जी पटेल साहब, श्री पर्वत सिंह जी पटेल साहब मोकलवाड़ा, श्री राम सिंह जी पटेल साहब, श्री लालजी पटेल साहब भोंखेड़ी खुर्द, आप सभी महानुभाव पधारे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री किशोर जी पटेल साहब मित्र मंडली के साथ पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन। इसी क्रम में आदरणीय हमारे सुरेंद्र जी पटेल साहब मंडल उपाध्यक्ष तिगड़ा वाले। इसी क्रम में आदरणीय हमारे अंजलि पटेल पूर्व मंडल अध्यक्ष गलचा, आप भी पूरी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं,
आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे श्री प्रेम शंकर जी हुई के सरपंच साहब जमुनिया सेमरी वाले आप भी पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। श्री जगदम्बा उत्सव समिति शोभापुर रामेश्वर कॉलोनी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री कमलेश जी साहू प्रिंस पब्लिक स्कूल शोभापुर आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री राम भरोज जी केवट आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। आदरणीय हमारे कैलाश जी भी श्री पंचम जी पटेल साहब बमोरी आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। श्री शिवराज जी ठाकुर साहब MP 05 रेस्टोरेंट आपकी ओर से 1000 रुपए की राशि प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री छोटू पटेल जी आपकी ओर से भी 300 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री विनीत भार्गव जी आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री धुन्नी पटेल जी आपकी ओर से 201 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री प्रवेश भाई आपकी ओर से 301 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री राजाराम जी मेहरा आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय हमारे श्री सज्जन जी पुरविया आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो आदरणीय श्री भैया आवाज बढ़ा देना। श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी पिपरिया अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच के समीप बजाएं। आदरणीय परम सम्मानीय हमारे योगेंद्र भैया राजपूत जी दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया आपकी ओर से 251 रुपए की राशि। आदरणीय उपेंद्र भैया चौहान जी डोलरिया भजन समिति के अध्यक्ष आपकी ओर से 251 रुपए की राशि, हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानीय श्री राजकुमार रघुवंशी जी भरत रघुवंशी जी सरपंच साहब बरुआ ढाना रेपुरा आपकी ओर से 501 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा देना, एक भजन के बाद भैया अगला मंडल आ जाए। एक फरमाइश आई है हमारी, लास्ट टाइम एक धुन गाई थी मैंने हवा हवाई, वो फरमाइश आई है भैया, आप श्रवण करेंगे। एक फरमाइश हो रही है, लाडली लक्ष्मी बहना पर आधारित एक भजन सुना दें आप। सूपणखा रावण की बहना, भैया आवाज बढ़ा दो थोड़ी। कर 16 सिंगार शादी करने राम से पंचवटी एक प्रभु राम से कह रही हैं कि सारी दुनिया घूम आई हूं मैं। क्या कह रहे देखिए, क्या और मैं सपनों की शहजादी दुनिया में घूम के आई, जोड़ी देखो कुदरत ने अपनी क्या खूब बनाई, शादी रचाने में हुआई, शादी रचाने में हुआई, शादी रचाने में हुआई। बातें करूं ना हवा हवाई, और मैं सपनों की शहजादी दुनिया में घूम के आई, मैं सपनों की शहजादी दुनिया में घूम के आए, मैं सपनों की शहजादी दुनिया में घूम के आए। जोड़ी देखो कुदरत ने, जोड़ी देखो कुदरत ने अपनी क्या खूब बनाई, जोड़ी देखो कुदरत ने अपनी क्या खूब बनाए, जोड़ी देखो कुदरत ने अपनी क्या खूब बनाए। शादी रचाने में हुआई, शादी रचाने में हुआई, शादी रचाने में हुआई। कहती हूँ तुमसे करो सगाई, क्योंकि और तुम जो चाहो बनवासी बन जाऊंगी मैं दासी, तुम जो चाहो बनवासी
परियों की रानी, मेरा ना कोई सानी, मैं हूँ परियों की रानी, मेरा ना कोई सानी। सेमरी वाले भैया आपकी ओर से, इकबाल भैया आपकी ओर से 501 रुपए की राशि हार्दिक है, धन्यवाद। मैं हूँ परियों की रानी, मैं हूँ परियों की रानी, मेरा ना कोई सानी, मैं हूँ परियों की रानी, मेरा ना कोई सानी, मैं हूँ परियों की रानी, मेरा ना कोई सानी। उम्मीद लेकर मैं हूँ आई, उम्मीद लेकर मैं हूँ आई, उम्मीद लेकर मैं हूँ आई, कहती हूँ तुमसे। अब प्रभु राम कह रहे हैं, हुर में तेरी मांग तो भर ना पाऊं कभी, और मुझसे शादी रचाने की कोशिश कर, मैं तेरी मांग तो भर ना पाऊं कभी, मुझसे शादी रचाने की कोशिश कर, मैं तेरी मांग तो भर न पाऊं कभी, मुझे शादी रचाने की कोशिश कर। हो मैं हूँ शादी शुदा, हो मैं हूँ शादी शुदा, अब कुंवारा नहीं, मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश न कर, मैं हूँ शादी शुदा, कुंवारा नहीं, मुझे शादी रचाने की कोशिश कर। बोल राजा रामचंद्र भगवान के जय। हेलो हेलो भैया, मेरा करवत प्रार्थना है कि मंच पे चढ़ के ड्रामाबाजी ना करें। सर्रा मंडल मंच पे आ जाए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा के द्वारा। लीजिए तृतीय चक्र का सर्वप्रथम मंडल श्री महावीर भजन मंडल सर्रालाजी पिपरिया मंच पर आ जाएं। हेलो आदरणीय हमारे जंजीर पटेल साहब बड़वानी वालों की ओर से 1001 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हेलो 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 और बढ़ाओ भैया आवाज। ये आपका अपना प्रोग्राम है, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर ना चढ़ें। आप जिसको राशि लिखवाना है पूरे सह सम्मान के साथ उसका नाम आएगा, यहाँ लिखवा दें। मंडलों के आने के लिए थोड़ा रास्ता बना लें। 201 रुपए की राशि आदरणीय हमारे गुड्डा विश्वकर्मा जी आपकी ओर से मंडल को प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का YouTube के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखा रहे सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनापुरा हमारे मामू आपको 201 रुपए की राशि प्रिय अनुज योगेंद्र राजपूत दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया आपकी ओर से प्रदान होते हैं, और आप ही की ओर से 201 रुपए की राशि मुझे प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। 201 रुपए की राशि अग्रिम श्री महावीर भजन मंडल सर्रालांजी पिपरिया को हमारे राजीव जी पुरबिया जी गुड़ारी वाले आपकी ओर से प्रदान होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
समिति में सहयोग राशि 2100 रुपए की प्रदान कर रहे हैं श्री चौधरी चंद्रमान सिंह जी, सेमरी कला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बार से पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। अब बढ़ाओ थोड़ा प्रेशर, साउंड बहुत बेहतरीन है आपका। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे शुक्ला साउंड सर्विस शोभापुर साउंड में बेहतरीन क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी सम्मान करें। हाँ भैया माइक सेट कर लो। 501 रुपए की राशि हमारे जैन साहब नीमन बूढ़ा वालों की ओर से श्री महावीर भजन मंडल श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा को प्रदान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो शुक्ला भैया माइक सेट करो। इसकी बबलिंग कम कर दो भैया। हेलो 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 मैन बटन से बढ़ाओ। हेलो बढ़ाओ भैया। हेलो प्रेशर दीजिए भैया गेंद से। हेलो 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 बना देना। धन्यवाद। हेलो चेक। हेलो हेलो आवाज बढ़ा दो भैया। हेलो चेक चेक। हेलो ठीक है। हेलो सिरादे। हेलो 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 फिर ट्रबल डाल के बाद बढ़ा दो। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो लीजिए तृतीय चक्र में सर्वप्रथम मंडल श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी पिपरिया मंच पर उपस्थित है और इनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। समय सीमा 15 मिनट, जिसमें श्री रामचरितमानस छोड़कर जहां से आपकी इच्छा हो मनपसंद करुण रस प्रस्तुत करना है। सभी मंडलों को एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। ढोलक खोल दो भैया। हारमोनियम बंद होगी भैया।
हेलो 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 क्या हो हेलो हेलो हारमोनियम बंद हो गई भैया। जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की देव की मैया की जय हो समिति के पावन निर्देशों का पालन करते हुए कथा कर्मृत से आप सुनने जा रहे हैं। आज सारे संसार में, सारे इतिहास में माता देवकी से बड़ा दुख ना किसी मां ने सहा है, और क्षण मात्र के लिए सुख आया, लेकिन कन्हैया जैसे ही वसुदेव ले जाते हैं फिर दुख है। एक ऐसी मां जिसकी आंखों के सामने शिशुओं को 6 बार मार दिया गया, 7वें के लिए किलप रही है, तड़प रही है, करुणा कर रही है, इंतजार कर रही है कि तू ऐसा कैसा है कि तेरे आने से पहले 6 मृत्यु के घाट उतर गए। माता देव की 7वां गर्भपात होता है। 8वें शिशु के इंतजार में माता देव की इंतजार करती है कन्हैया का। क्या होता है? तेरे बढ़ाइए ना। 6 लालों को जिसने मरते देखा, वो माँ की ममता बिलख रही है। क्या हाल होगा अब 8वें का, ये सोच माता बिलख रही है। हेलो क्या होता है देखिए। क्या होता है? ओ हो एक दुख हार
रसता देखे। जय हो। शुक्ला जी इसको देख लो यार। एक दुख हारने रसता देखे, कब आएगा उतारन हारे, कब आएगा उतारन हारे। क्या कहती है माता देव की? एक दुख हारने रसता देखे, 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 कब आएगा उतारन हारे, 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 कब आएगा उतारन हारे। एक तेरी खाते सुत चले गए मारे, एक तेरी खाते सुत चले गए मारे, कब आएगा उतारन हारे, 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 कब आएगा उतारन हारे। कहा है मोहन कोई नहीं से जग में मेरा, कोई नहीं से जग में मेरा, कोई नहीं से जग में मेरा। अब तो सहारा बस एक है तेरा, अब तो सहारा बस एक है तेरा, अब तो सहारा बस एक है तेरा। कहाँ छुपा क्यों देर लगाई, क्या दुखिया पर दया लाए, कहाँ छुपा क्यों देर लगाई, क्या दुखिया पर दया लाए, कहाँ छुपा क्यों देर लगाई, क्या दुखिया पर दया लाए। जाने कब तक मंडराएंगे, जाने कब तक मंडराएंगे, जाने कब तक मंडराएंगे, गम के बादल काले 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 काले। कब आएगा उतारन हारे, 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 कब आएगा उतारन हारे। जैसे ही भगवान श्री श्याम सुंदर जी का जन्म होता है, आकाशवाणी होती है वसुदेव इसको नंदगांव ले जाओ। तभी माता देव की देखिए उस प्यारी सी सूरत को निहारते हुए दुख मनाती है। क्या होता है? लौट के आना, 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 सुध लेना सुवन की। तू आशा कहा कन्हैया, तू आशा मेरे जीवन की, तू आशा मेरे जीवन की, तू आशा मेरे जीवन की, तू आशा मेरे जीवन की। ओ लौट के आना, 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 लौट के आना। तुझको कसम मेरे हसुअन की, तू आशा मेरे जीवन की, तू आशा मेरे जीवन की।
कन्हैया उनकी आंखों के सामने जाते हैं, क्या कहते हैं? लिखी है विधाता किस्मत कैसी, रोती रोती देव की कहा प्यारे मोहन, ए मेरे साबरे कन्हैया, बिछड़ेगा तो होगी, अगर तू बिछड़ गया तो जी नहीं पाओगी, लाल बिना ना जी पाओगे, सुध बुध भूली देखो तन मन के, तू आशा मेरे जीवन के, तू आशा मेरे जीवन के, तू आशा मेरे जीवन के। जैसे ही कन्हैया गोकुल चले जाते हैं, इधर माता देव की इंतजार करते हुए रोज नित नित युगों के समान अपने दिन बिताती है। देखिए क्या होता है। रोती है माता देव की, रोती है माता देव की, लालन को याद करके, पल पल बरस जैसा बीते, राह निहारा करते हैं, रोती है माँ की आत्मा लालन को याद करके, रोती है माँ की आत्मा लालन को याद करके, रोती है माँ की आत्मा लालन को याद करके, पल पल बरस जैसा बीते, राह निहारा करते हैं, राह निहारा करते हैं, तिलक रही है आत्मा किलप रही है, क्या कहती है? एक पल को ना गोदी सुलाया, एक पल को ना गोदी सुलाया, एक पल को ना गोदी सुलाया, ना चल का दूध पिलाया, गोदी कैसा विधाता खेल रचाया, क्या ममता पे तरसना, ए मेरे कन्हैया, जितने जल्दी हो मेरे पास लौट के आजा। रोती है माता तुम, रोती है माता देव की, लालन को याद करके, पल पल ज्वर से जैसा बीते, देखिए क्या होता है। माँ की ममता बिलख रही है, अखियन में आंसू
की लड़ी थी। हाय विधाता कैसी घड़ी, हाय विधाता कैसी घड़ी, हाय विधाता कैसी घड़ी, हाय विधाता कैसी घड़ी, हाय विधाता कैसी घड़ी। माँ की ममता बिलख रही है, माँ की ममता बिलख रही है, माँ की ममता बिलख रही है। अखियन में आंसू की लड़ी थी। हाय विधाता कैसी घड़ी थी, हाय विधाता कैसी घड़ी थी, हाय विधाता कैसी घड़ी थी। शिक्षक के रोती मैया का आंसू बहाते हुए देव की इंतजार कर रही हैं। शिक्षक के रोती मैया आंखों के तारे ओ मेरे भैया, रोती मैया आंखों के तारे ओ मेरे भैया, रोती मैया आंखों के तारे ओ मेरे भैया। करुणा का अवतार खड़ी थी, हाय विधाता कैसी खड़ी थी। अखियन में आंसू की लड़ी, अखियन में आंसू की लड़ी थी, अखियन में आंसू की लड़ी थी। माँ की ममता बिलख रही है, माँ की ममता बिलख रही है, माँ की ममता बिलख रही है। ओ अखियन में आंसू की लड़ी थी। कन्हैया लाल की जय। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी पिपरिया के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, और उनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री हरि भजन मंडल रंढाल। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है श्री राजकुमार जी पटेल साहब काजल खेड़ी, श्री जगदीश जी पटेल साहब रनमोथा, श्री राधे पटेल जी बरवानी, श्री मानसिंह जी पटेल साहब बरवानी, आप सभी महानुभाव की ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुड्डा विश्वकर्मा जी शोभापुर, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रास्ते में भक्तगण खड़े हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है कृपया मंडलों के आने जाने की व्यवस्था बना दें। आप थोड़े साइड हो जाएं, ये आपका अपना प्रोग्राम है। श्री हरिओम जी कहार 51 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं मंडल को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री हिम्मत जी कुशवाहा अजनेरी, श्री तुलाराम जी कुशवाहा अजनेरी, आप दोनों महानुभाव पूरी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है।
श्री विनोद वर्मा जी नीमन मूड़ा आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री सुरेश पटेल जी भाई साहब पूर्व जिला उपाध्यक्ष नर्मदापुरम आपकी ओर से 11,000 रुपए की राशि सहयोग राशि समिति को प्रदान होती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे सुरेश भैया पटेल साहब के लिए। हमारे आदरणीय श्री गोपाल जी चौधरी सेमरी घाट, श्री देवी सिंह जी, आप दोनों महान भाव उपस्थित है। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे आदरणीय सांसद जी के चाचा जी हैं आदरणीय श्री गोपाल चौधरी जी, श्री देवी सिंह जी लाला जी हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो 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 बेस कम कर दो। हेलो हेलो कम करो, कम बेस। हेलो 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 हल्का सा प्रेशर दे दो। हेलो 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 बस हल्की ट्रेबल डाल दो बस। हेलो चेक, हेलो हेलो। हमारे श्री राम गोपाल जी भैया गुर्जर आपकी ओर से अग्रिम 101 रुपए की राशि श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 भाई और बढ़ा दो। हेलो 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 श्री राधे। हेलो थोड़ी शार्प कर दो आवाज। हेलो श्री राधे। हेलो हारमोनियम बढ़ा दो। हेलो भैया ढोलक कर देना। ढोलक बना देना। चेक, हेलो लीजिए करुण रस लेकर मंच पर श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। हेलो और इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ तैयार रहे श्री हरि भजन मंडल रढाल। हेलो हेलो भैया फिर तो बात ये साउंड यार कोरस वाले। कि जिंदगी खुशियों की आहट हो जाए तो क्या बात है, और लबों पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है। कि जिंदगी खुशियों की आहट हो जाए तो क्या बात है, लबों पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है, और यूं खामोश बैठने से तो अच्छा है एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए तो क्या बात है। हमारे संजू भैया रघुवंशी जी खैरी कला आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मुझे प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो भैया सेटिंग कर लो भैया, सेटिंग।
हेलो हेलो जी एक बार कम मत करो सेट करके। हेलो रिटर्न नहीं आ रहा बिल्कुल। हेलो 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 ढोलक कर दो भैया। शुक्ला यार जल्दी सेटिंग कराया कर यार, बहुत टाइम लग रहा है। चेक हेलो भैया ढोलक का बेस बढ़ा दो, वो चाटी थोड़ी साफ कर दो। हेलो भैया ढोलक की चाटी नहीं बोल रही यार। चाटी बढ़ा दो भैया, चाटी शुक्ला। हेलो हेलो बोल भक्तों और भगवान की। ओहो हाँ तो प्रिय महानुभाव सज्जनों, पंच परमेश्वर के पावन निर्देश श्री रामचरितमानस को छोड़कर करुणा रस की कथा किसी भी पुराण से। अभी आपने सुना एक माँ की करुण पुकार, जिसके 6 लाल को गोदी में भी नहीं खिला पाई और मार दिया पापियों ने। लेकिन उस मां की आत्मा से पूछो जिस मां ने स्वयं अपने लाल को आरे से चीरा हो। जय हो। उस मां की आत्मा से पूछो। एक बार अर्जुन को इस बात का अभिमान हो जाता है कि प्रभु आपका भक्त मुझसे बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं है। भगवान कन्हैया कहते हैं अर्जुन तुमसे बड़े भक्त इस संसार में हैं। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु यदि आपकी बात सही है तो परीक्षा मैं अपने हिसाब से लूंगा। आज साधु के भेष में भगवान कन्हैया और अर्जुन यमराज को सिंह बना के राजा मूरध्वज के द्वार पे आ जाते हैं और कहते हैं राजन हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आपके द्वार से कोई याचक खाली नहीं जाते। और हम तुमसे आज कुछ मांगने आए हैं। राजा मूरध्वज से दरवाजा हरवा लेते हैं और अर्जुन शर्त रखते हैं कि 4 दिन से हमारा सिंह भूखा है और ये सब नरमांस खाता है। तुम अपने लाल को चीर के हमारे सिंह के हवाले करो तो हम तुम्हारे द्वार पे भोजन करेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। आज राजा मूरध्वज रानी के पास जाते और कहते हैं रानी
सिंह बना यमराज को, मुनि बन गए भगवान, साधु अर्जुन बन गए, पहुंच गए दरबार। रानी राजा से कहे अजमेरो एक कैलाल, अपने हाथ से कैसे इसको करूं कहा राजन, सारे संसार में ऐसी अभागिन मां कौन होगी जो अपने लाल को स्वयं आरे से चीरे। क्या कहती है मां? कहा स्वामी? हेलो। ये कैसे सिंह को खिला दूं, हो कैसे सिंह को खिला दूं। स्वामी अरे एक लाल है हमारा, कैसे सिंह को खिला दूं। एक लाल है हमारा, कैसे सिंह को खिला दूं। मेरे लाल लाल मेरे लाल ऐ स्वामी, कैसे सिंह को खिला दूं, वो कैसे सिंह को खिला दूं। एक लाल है हमारा, कैसे सिंह को खिला दूं। एक लाल है हमारा, कैसे सिंह को खिला दूं। कहा स्वामी? कोई धीर तो बता दे, कोई धीर तो बंधा दे, मेरे लाल को बंधा दे। कोई धीर तो बंधा दे, मेरे लाल को बंधा दे। कोई धीर तो बंधा दे, मेरे लाल को बंधा दे। मेरे लाल कोई धीर तो बंधा दे, मेरे लाल को बंधा दे। कोई धीर तो बंधा दे, मेरे लाल को बंधा दे। कोई धीर तो बंधा दे, मेरे लाल को बंधा दे। मेरे लाल को बचा ले, कैसे सिंह को खिला दूं, कैसे सिंह को खिला दूं। एक लाल है हमारा, कैसे सिंह को खिला दूं। एक लाल है हमारा, कैसे सिंह को खिला दूं। एक लाल है हमारा। तो आज
माता पिता दोनों अपना धर्म बचाने के लिए अपने लाल को चीरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज माता पिता ने अपने बीच में लाल को खड़ा कर लिया। एक तरफ पिता खड़े हो जाते हैं, एक तरफ मां खड़ी हो जाती है। अर्जुन जो साधु के भेष में है वो फिर शर्त रखते हैं कि जब माता पिता अपने लाल को चीरे तो मां की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अब तो मां की आत्मा किलप जाती है और कहती है, रे विधाता कहां रे विधाता, एक मां अपने लाल को चीरे और मां की आंख से आंसू भी ना आए। ऐसी कैसी परीक्षा ले रहा है दयालु। तो कैसे आरा चलाऊं मैं लाल पे, और रो भी ना पाऊं अपने हाल पे। ओ ललन है मरण कैसे जी पाए हम। आज मां हो मन धरे धीर और मन धरे धीर और आत्मा रो रही। मन धरे धीर और आत्मा रो रही। ये शेर को कैसे अपना खिला दूं ललन। मन धरे हो आजा रे आजा रख ले बेटा लाज ये ममता। आजा रे आजा रख ले बेटा लाज। लाल आजा रे आजा रख ले बेटा लाज। ये अखियाँ रो रो पुकारे आजा रे आजा
भूल गई मैं सुध बुध सारी, आजा रे आजा रे मेरे बेटे रखे ले लाज ये ममता। फूल भक्तों और भगवान के बोल भक्तों और भगवान हरमैन भैया ठाकुर साहब धर्मता राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष नमदपुरम आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान भैया हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब आपके समक्ष श्री हरि मंडल रढ़ाल अति शीघ्र मंच पर पधारे। हमारे श्रद्धा भजन मंडल को राशि प्राप्त हुई है 101 रुपए की राशि सम्मान्य श्री मुनीम साहब नॉन वेट, 101 रुपए की राशि सम्मान्य श्री रमेश सिंह जी देहरी, 101 रुपए की राशि सम्मान्य श्री वकील साहब जी देहरी, 100 रुपए की राशि श्री शिवदयाल कुशवाहा बरवानी, 50 रुपए की राशि सम्मान्य मनोज परसाई जी परसाई परिया, 50 रुपए की राशि निसार खान जी की तरफ से प्राप्त हुई है, 100 रुपए की राशि भोखेड़ी बड़े पंडा जी की तरफ से मंडल को प्राप्त हुई है और 100 रुपए की राशि सुरेंद्र पटेल सरपंच निवारी की तरफ से प्राप्त हुई है और 100 रुपए की राशि चमन सिंह ठेकेदार सोहपुर की तरफ से प्राप्त हुई है, 100 रुपए की राशि राहुल रघुवंशी जी नवलगांव वाले SBI बैंक आपकी तरफ से मंडल को राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए की राशि निसार खान की तरफ से श्रद्धा मंडल भोपाल को प्राप्त हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए की राशि सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री शरद जी दुबे की तरफ से मंडल को प्राप्त हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ 1100 रुपए की 1100 रुपए की राशि निमन मूड़ा अरविंद भैया की तरफ से श्रद्धा मंडल भोपाल को प्राप्त हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में सम्मानीय सतपाल जी पलिया कैंस क्लब पधारे हुए एवं धीरज जी रघुवंशी कुम्मावड़ आप पधारे, आपको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन। अब आप मंच पर उपस्थित है। इसके बाद तैयार रहेंगे मां शारदा भजन मंडल सोन तलाई और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सरस्वती भजन मंडल डोंडा पानी बैतूल। समय मात्र 15 मिनट। करुणा रस। हेलो 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 इको जादे डबल डालो। हेलो सुकलाई जाओ। हेलो 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 ये रिटर्न बढ़ा दूं। हेलो मुझे नहीं आ रहा बेटा। हेलो 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 ट्रिपल वर्ड बढ़ा दो। प्रेशर बनाओ। हेलो 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 और चेक कर दे। हेलो हेलो प्रेशर बना दो। हेलो हेलो ट्रिपल डाल देना इसमें है, शार्प कर दो। हेलो हारमोनियम ठीक आपका लुक खत्म कर। हेलो हेलो
गेन बढ़ा दो। हेलो 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 चेक ट्रबल बढ़ा आवाज बढ़ा। हेलो हेलो चेक हेलो हल्का सा बीच डालो जगह ठीक। हेलो 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 चेक हेलो 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 मंच पर रिटर्न बढ़ाओ। हेलो हेलो चेक हेलो। हमारे सम्मानीय श्री भाई साहब भैया पटेल साहब, आपसे निवेदन है, आपको मंच पर याद किया जा रहा है। आप जहां कहीं भी हो अति शीघ्र मंच पर पधारे। सम्मानीय भाई साहब पटेल। हेलो हेलो और सम्मानीय श्री गणेश राम जी पटेल झरमटा, आप भी जहां कहीं भी हो अति शीघ्र मंच पर पधारे। समिति आपको याद कर रही है। हेलो ट्रेवल खोल दो, ये बेस कम कर दो। हेलो 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 चेक हेलो 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 हो गया। 1 2 3 4 5। बोल भगवान हाँ भी सजनों, पंच परमेश्वर का आदेश, करुण रस और वो भी मेरा मनपसंद। आपने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गाथाएं सुन रहे हैं। इसी बीच आज राजा हरिश्चंद्र की एक सुंदर गाथा आप सुनने जा रहे हैं। हेलो, बात उस समय की है कि आज मुनि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं। कहा राजन, मैंने एक सपन देखा और इस सपने में ये देखा कि आपने सारा राजपाट धनमाल मुझे दे दिया। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सारा राजपाट धनमाल मुनि विश्वामित्र को दे देते हैं। फिर कहा कि राजन, मैंने इसमें 60 भर और देखा सोना। तभी राजा हरिश्चंद्र कहते कि अपने मंत्रियों से राजकोष से लेकर आओ। कहा कि आपने सारा धनमाल मुझे दे दिया, अब आपके पास देने को कुछ भी नहीं है।
ये सारा माल मेरा है। तभी राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और पुत्र रोहित तीनों काशी के बाजार में जाकर आवाज लगाते हैं। और क्या होता है? काशी के बाजार में पहुंच गए हैं राजा जी। आवाज लगाए ए हमें घड़ी तो राजा हरिश्चंद्र कोई कालू नाम के मैतर डूमर खरीदते हैं। इधर रानी तारा पुत्र रोहित एक ब्राह्मण के घर मैया अपना कार्यभार संभालती और पुत्र रोहित नित्य अपने स्वामी के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने जाते हैं और लाते हैं। आज भी गए और आज काले नाग तक्षक ने उन्हें डस लिया। इधर मुंह से झाग निकलते देखा और दरबार में जाकर आवाज लगाते कि किसी का पुत्र बाग में गया था, उसे काले नाग ने डस लिया। मैया रोते रोते बिलखते बिलखते पहुंचती है और अपने पुत्र रोहित को अपने गले से लगाकर सीने से लगाकर बिलखती और क्या कहती है? ओ मेरे ओ मेरे रोहित प्यारे और राज दुलारे ललन कहा सो ओ ललन कहा सो गया। ए ललन कहा रे की आत्मा से पूछो उसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। जब हम आप इस गाथा को सुनते हैं तब अपना हृदय ऐसा कांप जाता है। वो दृश्य जब माता की गोद में अपना मृत पुत्र का शरीर होगा,
वो अपनी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। क्या कहा? अरे नैना, ये नैना तो खोल मेरे जैया, तेरी मैया जगा रोहित प्यारे ओ राज दुलारे ललन कहाँ खो गया। कहाँ मेरे लाल, एक बार तो नैना खोल दो, मुख से बोल दो। आज एक मैया अपने लाल को बार बार आवाज लगाकर पुकार रही है। देखे देखे अब नैन तो खोलो, तेरी माँ की ममता तड़प रही है। क्या कहा? मैं कैसे जीऊंगी और राज दुलारे, ओ दुलारे, दो बोल तो बोलो प्यारे, दो बोल तो बोलो प्यारे, रसता देखे ओ देखे, अब नैन तो खोलो प्यारे, अब नैन तो खोलो प्यारे, मैया तेरी बिलख रही है, माँ की ममता तड़प रही, मैया तेरी बिलख रही है, माँ की ममता विश्वामित्र फिर आ जाते। कहा कि बावली, इस मृत शरीर को लेकर कब तक रोएगी? जा शमशान में ले जा और इसका अंतिम संस्कार कर। आज इतिहास में पहली बार एक माँ अपने पुत्र को अपने तन की साड़ी फाड़कर कफन के रूप में उसे उड़ाकर और अंतिम विदाई देती हुई मां जा रही और क्या कह रही है? मेरे लाल माता की विदाई लेता जा, एरे नारे
अरे माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले। ए मेरे लाल, मैंने दूध से तुझको मुक्त किया, आज मैया अपने लाल शारदा मंडल सोनतलाई मंच के समीप बजाएं को बार बार अंतिम विदाई देती है। कहा, और मैंने दूध से तुझको मुक्त किया, मैंने दूध से तुझको मुक्त किया, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, को दुलाऊंगी को दुलाऊंगी लोरी, तेरे कोट जले ज्वाला की तरह। छाती पीटे किस्मत ठोके, ए छाती पीटे किस्मत ठोके। आज समय कम, गाथा लंबी, जब शमशान में पहुंच जाती है, उस शमशान के पहरेदार रखवाले बगैर कर दिए किसी का अंतिम संस्कार वहां होता नहीं, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र कर लेने को तैयार है। ये भली भांति जानते कि ये मर शरीर मेरा पुत्र है और ये मेरी पत्नी है। राजा हरिश्चंद्र से बार बार तारावती कह रही है, कहा है स्वामी ये आपका पुत्र है। कहा कि मैं ना यहाँ किसी का पिता हूँ, ना मैं यहाँ पर किसी का पति हूँ, मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ। उनकी सेवा, उनके कर्तव्य का पालन करना मेरा काम है। आप कर दिए बगैर यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्या कहना है? और लाश बेटे की पड़ी और तुम, ए स्वामी, कर चुकाने की बात करते हो। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। क्या कहा? और लाश बेटे की पड़ी और तुम कर चुकाने की बात करते हो। कर चुकाने की बात करते हो। लाश बेटे की पड़ी और तुम पानी दादा रे गा कर चुकाने की बात करते हो।
जब इतनी बात होने लगी तभी रानी तारा और हरिश्चंद्र के बीच में बातों ही बातों में झड़प होने लगी। इतनी बात जब देखी तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आ जाते हैं। कहा कि बस अब हमसे आपकी परीक्षा ली नहीं जा रही है, मंगो क्या वरदान मांगना है। पुत्र रोहित जीवित हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक वरदान मांगते हैं। कहा कि हे मेरे नाथ, जैसी परीक्षा आपने मेरी ली ऐसी संसार में किसी मानव की मत ले लेना, नहीं तो ईश्वर के नाम से मानव का विश्वास उठ जाएगा। बोल भक्त और भगवान जय जय। परम सम्मानी मेरे आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक सम्मानी गणेश राम जी पटेल झिरमटा, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। सम्मानी दादा दरबार भौखेड़ी, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। परम सिद्धे श्री श्याम मंडल नक्तरा खापा, आपकी ओर से भी 500 रुपए की राशि। संजू भैया खेरी कला, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री हरि भजन मंडल रंडाल के द्वारा। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई, और उसके बाद तैयार रहे प्रभिया क्रांति सहला जिला अध्यक्ष, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। 501 रुपए की राशि। सम्मानी मुन्ना भैया मुकद्दम जी आमदेही, आपकी ओर से मेहरबान सिंह जी पटेल साहब गजनई, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। परम सम्मानी श्रीमान हरिओम जी सरपंच महोदय गुजर खेड़ी, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। बलवंत जी भैया चौधरी साहब पथरई, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। धर्मेंद्र जी ठाकुर जिला अध्यक्ष। श्री राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष नर्मदापुरम, हमारे आदरणीय धर्मेंद्र ठाकुर से झिरमटा, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि पुनः मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र ठाकुर जिला अध्यक्ष करनी सेना संजू रघुवंशी जी, आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री योगेंद्र राजपूत दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया, हमारे उपेंद्र चौहान साहब डोलरिया, आप दोनों महान भाव की ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री मनोज ठाकुर जी अकोला, हमारे मनोज भैया, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री प्रेम सिंह जी ठाकुर साहब नकटुआ, आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री धर्मेंद्र जी ठाकुर साहब, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री भाई साहब पटेल नकटुआ छोटे भैया, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि दोनों मान भाव की ओर से मंडल को प्रदान होती है। श्री नर्मदा मित्र मंडली अजनेरी, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री मनीराम सिंह जी गुरारी, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री प्रदीप रघुवंशी जी मोहारी खैरीकला, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री MP05 कृष्णा ठाकुर शिवराज ठाकुर, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री अरविंद लोधी नीमन मोड़ा, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री राजकुमार रघुवंशी नवलगांव, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री गणेश राम जी पटेल साहब झरमटा, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री राम सेवक जी उमरखेड़ी
श्री राहुल रघुवंशी जी नवलखेड़ा, आप दोनों महानुभाव पधारे हैं, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे आदरणीय दौलत सिंह जी पटेल साहब नकटुआ, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक चेक कर लें भैया। हेलो 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 हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो हेलो, श्री राधे। हमारे आदरणीय चौहान साहब नीमन मूड़ा, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री राजकुमार जी रघुवंशी भरत रघुवंशी सरपंच साहब बरुआ ढाना, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ये माइक बहुत अच्छा है आपका। हेलो, श्री राधे। हेलो हेलो, चेक। हेलो हेलो, 20 ज्यादा नहीं, इतना नहीं। हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो, चेक। थोड़ी सी वॉल्यूम और। हेलो हेलो हेलो, हरिओम। ठीक है, हारमोनियम। हेलो 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 हेलो, सभी भक्तगणों से निवेदन है, आपका अपना प्रोग्राम है और इसको सफल बनाने में हम सभी का सहयोग जरूरी है। मंडल को नपा तोला समय में हेलो 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 हेलो, ढोलक बना दो भैया शुक्ला जी, ये सेटिंग जल्दी करवाओ यार, बहुत टाइम लगता है इसमें। हेलो 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 हेलो, सीटी बंद करो भैया। हेलो 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 हेलो
हेलो बोलिए कन्हैया लाल की। हेलो हेलो हाँ साहब जैसा कि निर्देश। हेलो भैया माइक सुधारो है आपका। हेलो समय 15 मिनट। कथा करुण रस के अंतर्गत सुनेंगे आप। तो सबसे पहले मैं आपको कथा से अवगत करा दूं, क्योंकि राम सत्ता में कथा का विशेष महत्व होता है। एक समय की बात, बड़ी ही विचित्र कथा है, करुण रस की, सुने आप इसे। अर्जुन की पत्नी उलूपी के बहकाने में आकर अर्जुन अपनी पत्नी चित्रांगदा को छोड़कर चले जाते हैं। तो चित्रांगदा प्रण करती है उसी दिन कि मैं अपने इस बेटे को, जिसका नाम था बब्रू वाहन, इसको अर्जुन से भी बलवान बनाऊंगी, और जिस दिन ये अर्जुन को परास्त कर देगा उसी दिन इसे अपने पिता से मिलवाऊंगी। तो एक दिन बब्रू वाहन ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा। अर्जुन और बब्रू वाहन का घोर युद्ध हुआ, जिसमें मां कामाख्या देवी के द्वारा दिए गए अस्त्र से बब्रू वाहन ने अर्जुन का सर काट दिया और अपनी मां चित्रांगदा के पास जाकर चित्रांगदा को उसी जगह ले आता है जहां अर्जुन का शव पड़ा है। चित्रांगदा देखकर, अपने पति की लाश को देखकर बेहोश हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। यही कथा सुनाने जा रहा हूं, जानकार लोग बैठे हैं, पसंद करेंगे। समय समय का फेर है, समय समय का फेर है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। चित्रांगदा ने क्रोध में जरा और क्या कहती है,
कि मेरे सजना लौट के आना और है मेरी अभिलाषा। और है मेरी अभिलाषा, है मेरी ओ मेरे सजना लौट के आना, मेरे और है मेरी अभिलाषा, है मेरी अभिलाषा। और क्या कहती है चित्रांगदा? खेल अनोखा है, कैसा धोखा है, खेल बिछड़ के जीना जहर है पीना, बिछड़ के और जीते जी मर जाए, लौट के तुम ना आए, मेरे सजना लौट के ओ है मेरी अभिलाषा। चित्रांगदा कहने लगी मेरे स्वामी, मेरे लाल ने ये क्या अनर्थ कर दिया। क्या कहती है? के बिछड़े भी तो हम पल पल तरसो, जीऊंगी मैं कैसे, दुख हाल में बरसो, और मौत ना आई, मुझे राम दुहाई है, ले ली विदाई और छोड़ा भरोसा, आप पिया जी बड़ी लंबी विदाई, लंबी विदाई, छोड़ा भरोसा, आप पिया जी बड़ी
लंबी विदाई छोड़ा घरोंदा आप छूटे हमारे हमसे महलों को छोड़े महलों को छोड़े आंखों से झरझर नीर बहाती है चित्रांगदा और क्या कहती है कि मेरे स्वामी मैं तुम्हें कैसे पाऊंगी, कब मिलोगे मुझे। क्या कहती है? और देखूंगी सपनों में। क्या कहती है? और देखूंगी सपनों में और ढूंढूंगी अपनों में, पर पाऊंगी तुमको कहीं ना। और मेरा जीना भी क्या जीना, मेरा जीना भी क्या जीना, स्वामी रे और मेरा जीना भी क्या जीना, मेरा जीना भी क्या जीना, ओ स्वामी रे मेरा जीना भी क्या जीना। क्या बात है? कहने लगी मन दर्पण में मन दर्पण में तेरी सूरत, मन दर्पण। क्या बात है? और मेरा जीना भी क्या जीना, ओ स्वामी रे मेरा जीना भी क्या जीना, मेरा जीना भी क्या जीना। कहने लगी मेरे जीवन की बगिया मेरे लाल ने ही उजाड़ दी। क्या कहती है? और लाल मेरे लाल मेरे तुमने ये क्या से क्या कर दिया मेरे लाल। अरे लाल मेरे तेरी रोती मात अभागन, ओ ललना मेरे आंचल के अंदर गमों का घोर समंदर, मेरे आंचल के अंदर गमों का घोर समंदर, मेरे आंचल के अंदर गमों
बोल जगदम्बे मैया की। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडावानी जिला बैतूल, और उनके बाद तैयार रहे श्री दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है 101 रुपए MP 05 रेस्टोरेंट और 101 रुपए दौलत पटेल नगटुआ आपकी ओर से मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री जित्तू राजपूत जी भानपुर नगत्रा खापा भजन मंडल के बहुत ही बेहतरीन डांसर कांच मास्टर आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री अर्जुन सरपंच साहब जमनिया बाबई आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री चंटू जी रघुवंशी सोहागपुर आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री कमल रघुवंशी जी खेरी कला सिमारा आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम सराठे आपकी ओर से 200 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री राधे श्याम जी पटेल साहब ठीकरी नानभेंट आपकी ओर से 251 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री पुरुषोत्तम जी शोभापुर आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री सुरेंद्र जी पटेल साहब बीजनबाड़ा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री जैन साहब नीमन मुड़ा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री मलखान जी पटेल साहब ठेकेदार टोला आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री दिनेश पटेल साहब गोपालपुर वाले आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मुझे प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो श्री शिवदयाल जी बरवानी आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 थोड़ा हल्का तो साउंड बढ़ा दो बस। हेलो 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 ये सेटिंग जल्दी करवाओ भैया, बहुत टाइम लग रहा है यार ये सेट करने में तो। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो भैया हारमोनियम। करनी सेना जिला अध्यक्ष नर्मदापुरम इटारसी धर्मेंद्र ठाकुर जी आपकी ओर से 501 रुपए की राशि अग्रिम श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडावानी जिला बैतूल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए करुण रस लेकर मंच पर उपस्थित है श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडावानी जिला बैतूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहें।
श्री दादा दरबार भजन मंडल हदबाज पिपरिया। हेलो भैया, हल्का सा हारमोनियम देख लो, बाकी बढ़िया साउंड। तो आइए भैया, करुणा रस का दौर चल रहा है। उसी क्रम में एक सुंदर सी गाथा आप लोगों के समक्ष पेश, और समय के रहते कथा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। बोल जगदम्बे मैया राजा रामचंद्र भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय। हेलो बड़ी ही अछूती रचना और कथा है स्कंद महापुराण से। एक समय नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। इधर माता पार्वती बाबा भोलेनाथ की रात दिन सेवा में लगी है। इधर नारद जी से पूछने लगी कि हे नारद, आप बताओ मुझसे बड़ा भक्त कोई संसार में बाबा भोलेनाथ का होगा, जिन्हें पाने के लिए मैंने घनघोर तपस्या करी। तो नारद जी कहने लगे कि माता ऐसा नहीं है, आप भूलोक पे चलिए, वहां पर एक ऐसी रानी है जो भोलेनाथ के अनन्य भक्त है। जहां के राजा श्रीयाल जो कांति नगर में निवास करते हैं, और उनकी रानी चांगुना जो बाबा भोलेनाथ की भक्ति में नित्य दिन रहती है। इधर माता पार्वती ने कहा कि मुझे चल के देखना है। आज बाबा भोलेनाथ के साथ अदृश्य रूप में गई और अतिथि सत्कार देखकर मन बड़ा ही खुश हुआ। आज कई दिनों से राजा श्रीयाल का कोई पुत्र नहीं था, ना ही कोई संतान, तो आज पुत्र का वरदान दे देती है माता पार्वती। समय बीता, फिर नारद जी आए। नारद जी से पूछा माता पार्वती ने कि अब तो बताओ नारद, आखिर कौन भक्त होगा मुझसे महान। तो फिर कहा कि नहीं, अभी भी रानी चांगुन का तेज आपसे ज्यादा है। इधर माता पार्वती रुष्ट हो गई, कहने लगे कि हे स्वामी, अब तो परीक्षा लेनी होगी। आज जैसे ही परीक्षा की बात आई, बाबा भोलेनाथ औघड़ का रूप लेकर जाते हैं और राजा श्रीयाल के यहाँ रानी चांगुना के समक्ष जाकर कहने लगे कि मुझे नर मांस चाहिए। जब इतनी बात सुनी तो राजन ने कहा कि बिल्कुल मैं आगे आता हूँ, आप मेरा मांस खाइए। तो इधर बाबा भोलेनाथ जो औघड़ के रूप में थे कहने लगे नहीं, अगर आपका मांस खा लिया तो ये राज दरबार कौन चलाएगा।
तो रानी चांगुना ने कहा कि आप मेरा मांस खाइए। तो इधर रानी चांगुना को देखकर बाबा भोलेनाथ के आप तो जगत की जननी हो, मैं किसी स्त्री का भोजन नहीं करूंगा। तो इधर परेशान होकर राजा रानी कहने लगे कि आप ही बताओ। तो इधर जैसे ही अवघड़ रूपी बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा जो 5 वर्ष का जो लाल है ना, आप उसे काट कर उसके भोजन को पकाकर अच्छे से मुझे खिलाए जब मैं प्राप्त होगी। अब आप ही सोचिए कि जिनके यहाँ बड़े दिनों के बाद एक लौता लाल हुआ, आज उसे भी काट कर खिलाना होगा। तो आइए एक बड़ी ही भक्तिमय और मार्मिक कथा आज अपने पुत्र चिल्लिया को किस प्रकार से रानी चांगुना अपने हाथों से काटकर और पकाकर बाबा भोलेनाथ जो अवघड़ के रूप में है उनके सामने पेश करती है। यही कथा आप भजन के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। महफिल के श्रोता गनो और सुनो लगा कर ध्यान, और ऐसी सुंदर गाथा को कहूँ मैं आज बखान। बड़ा ही अनोखा ऐसा जो किसी के साथ ना हो। आज मां ना चाहते हुए भी बार बार विनय करती है कि आप और कुछ मान लो, सब कुछ दे देंगे, मेरा एक लौता लाल है। लेकिन अवघड़ रूपी बाबा भोलेनाथ नहीं मानते, कहने लगे क्या, तो माता रोने लगी, सुन लो मेरी बात, कैसे मैं दे दूं लाल को, कोई नहीं है साथ। तो अवघड़ रूपी बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि लाल को तो काट कर आपको लाना होगा, आपने वचन दिया है। कैसे, अरे लालनिए काट के हे रानी, अरे लालनिए काट के लाना होगा। आज उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी कि अपने हाथों से अपने लाल को काटने जा रही, वो भी टुकड़ों में। राजा मोरध्वज ने तो केवल 2 भाग में काटे थे, इसके तो छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आज अरे लालनिए काट के लाना होगा, और भोजन उसी का बनाना होगा। समिति का पावन निर्देश कि हर चीज अछूती हो, तो शायद राम सत्ता में पहली बार ये कथा आप सुनने जा रहे हैं। और वादा किया है रानी तुमने, वादा किया है रानी तुमने, वादा किया है रानी तुमने, आज निभाना होगा। अरे लालनिए, अरे लालनिए काट के लाना होगा, अरे लालनिए काट के लाना होगा, और भोजन उसी का बनाना होगा। लालनिए काट के
और भोजन उसी का बनाना होगा, लाल घाट पे लाना होगा, भोजन उसी का बनाना होगा, लाल घाट पे लाना होगा, भोजन उसी का बनाना होगा। तो इधर औघड़ रूपी बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि अगर आप खिला सकती हो तो बताओ, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। राजा रानी वचनबद्ध हैं कि हमारे द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया, ये औघड़ चला गया तो बड़ा अनर्थ होगा। और भूख लगी है मुझको भारी, बतला दो क्या इच्छा तुम्हारी, भूख लगी है मुझको भारी, बतला दो क्या इच्छा तुम्हारी, भूख लगी है मुझको भारी, बतला दो क्या इच्छा तुम्हारी। अरे क्या ऐसे वापस जाना होगा। जब ऐसे वचन सुने तो पुत्र यहीं खड़ा था, कहा माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे टुकड़े करके खिला दो, लेकिन जो मेरे द्वार पे को आया है वो वापस नहीं जाएगा। आज लाल चिल्लिया कहने लगा, उतना 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से क्या, अरे मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अरे मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु गए, मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, वचन दिया वो खाली नहीं जाएगा। अरे दे दिया वचन वो तो खाली नहीं जाता, दे दिया वचन वो तो खाली नहीं जाता, दे दिया वचन, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु कहीं, बात में भोजन को काट खिला दे, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु कहीं, नसीब को दोष देते हुए रानी चांगुना कहने लगे कि हे पुत्र, अरे मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, बड़ी मुश्किल से तुझे पाया था, अब तुझे ही मुझे काट कर खिलाना होगा। अरे मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, अरे कैसा विधाता गम ये दिया है, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, कैसा विधाता गम ये दिया है, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, कैसा विधाता गम ये दिया, क्योंकि कोई न जाने न पहचाने, कोई न जाने न पहचाने, कोई न कैसा लिखा है मेरा नसीब, पर मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है आज, और कैसा विधाता गम ये दिया है, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, कैसा विधाता गम ये दिया है, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, कैसा विधाता गम ये दिया है। और
लाल मैं कैसे भुलाऊंगी, कैसे तुझे भुलाऊंगी, लाल मैं कैसे भुलाऊंगी, कैसे तुझे भुलाऊंगी, लाल मैं कैसे भुलाऊंगी। आज कोई ना जाने ना पहचाने, कोई ना जाने ना पहचाने, कोई ना जाने ना पहचाने, कैसा लिखा है मेरा नसीब, अरे मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। आज लाल के टुकड़े टुकड़े कर कर भोजन पकाकर आज बाबा भोलेनाथ जो अवघड़ रूपी है उनके सन्मुख ला देती है। और मन में एक एक बात याद है कि मैंने जिसे दूध पिलाया उसका भोजन मैंने कैसे बनाया होगा। आज रोते बिलखते हुए माँ कहने लगी क्या, और दूध पिलाया तुझे, अरे कैसे ये भोजन बनाऊं। और आज अरे माँ की आत्मा रोने लगी है, अरे हाल किसे मैं सुनाऊं। हाय आज अपने लाल के भोजन को सामने रखकर रोते हुए माँ कहती है क्या, और दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं भोजन बनाऊं। दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं भोजन बनाऊं। दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं भोजन बनाऊं। आज रानी चांगुना रोते हुए कहने लगी कि हे लाल, कैसे मैं भोजन बनाऊं। दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं भोजन बनाऊं। दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं भोजन। आज वो भोजन जैसे ही साममुख रखा, बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि और एक थाली लगाई जाए। आज कृपा से बाबा भोलेनाथ की रानी चांगुना का पुत्र चिल्ल्या फिर से जीवित हो जाता है। तो कहते हैं भैया भक्ति में बड़ा बल होता है। यही कथा रानी चांगुना और पुत्र चिल्ल्या की, यहीं पे कथा का अंजाम होता है, पुत्र जीवित हो जाता है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडावानी जिला बैतूल के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया। और इनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है हमारे आशीष भैया 101 रुपए, श्री शुभम पटेल भट्टी 101 रुपए, श्री कृष्णा जी ठाकुर MP 05 रेस्टोरेंट आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री चमन छिपा जी
51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आइए भैया धर्मेंद्र जी ठाकुर झिरमऊ वाले जिला अध्यक्ष करनी सेना नर्मदापुरम, इनकी ओर से 501 रुपए की राशि। और हमारे संजू भैया खेरी कला से पधारे भजनों के बड़े अच्छे रसिक, इनकी ओर से भी 501 रुपए की राशि भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी पटेल साहब करनी सेना जिला अध्यक्ष झिरमटा, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम, जय श्री राम। हेलो चेक, हेलो, श्री राम, राम ठीक। सभी भजन मंडल और सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। श्री प्रेमचंद्र जी वशिष्ठ एवं श्री अशोक जी नेगी के जन्मदिन पर विशाल इनामी राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता 9 नवंबर 2025 रविवार, स्थान प्रताप टाकिज चौक हरदा, समय रात्रि 9 बजे से, जिसका प्रथम पुरस्कार है 1 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार है 51,000 रुपए, तीसरा पुरस्कार है 25,000 रुपए और 11,000 रुपए के 5 पुरस्कार। तो सभी भजन मंडल, सभी भक्तगण अवश्य पधारे हैं। 9 नवंबर 2025 रविवार, प्रताप टाकिज चौक हरदा। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हमारे आमंत्रित चैनल सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनापुरा सनूप सिंह यदुवंशी के द्वारा लाइव दिखाया जाएगा। जय जय श्री सीताराम। लीजिए, करुण रस लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहें मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। माइक सेट कर लो भैया। हेलो, 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 चेक, हेलो, हेलो, जय श्री राधे, हेलो, चेक, हेलो, 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 चेक, थोड़ा बेस डाल दो, बेस, हेलो, चेक, हेलो, हेलो, श्री राधे, हेलो, 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 श्री राधे, हेलो, सीताराम, हेलो, 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 बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।
रस का आनंद ले रहे हैं। करुण रस वास्तव में जब व्यक्ति से दोबारा इस जीवन में मिलने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाए, अर्थात वह व्यक्ति मृत हो जाए, पूर्ण करुण तो तभी प्रकट होता है। इसलिए आइए आप करुण रस की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। करुण रस की कथा आप महाभारत के आदि पर्व पेज नंबर 98 से, भैया सभी लोग ध्यान दें, महाभारत के आदि पर्व से पेज नंबर 98 से श्रवण करने जा रहे हैं। एक समय महाराज पांडु मृगया खेलने वन में गए। उन्होंने एक हिरण और हिरणी को देखा और अपना बाण संधान कर दिया। महाराज पांडु का बाण उन हिरण हिरणी को लगा। वह हिरण हिरणी नहीं, कंडम ऋषि थे। जैसे ही बाण लगा उन्होंने कहे, अरे पापी, अरे दुष्ट, तूने हम निरपराध को मार दिया। हम लज्जा और शर्म के कारण अपना भेष छुपाकर मैं अपनी प्रिया के साथ बैठा था। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू भी अगर किसी स्त्री को स्पर्श करेगा, तेरी पत्नी के साथ सहवास करेगा, तो तत्क्षण तू भी मर जाएगा। यही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। तो देखिए, ऋषि किंगडम के श्राप से गए पांडु के प्राण। माद्री वन में रो रही, अब क्या हो भगवान। जीवनु दे सही नाथ, ये पुरुष बिनु नारी। बिल्कुल शांति से सुनिए करुण से। तो मेरे सैया के बिन में मेरे सैया के बिन में किधर जाऊंगी, जी ना पाऊंगी सजना, मैं मर जाऊंगी। मेरे सैया के बिन में किधर जाऊंगी, जी ना पाऊंगी सजना, मैं मर जाऊंगी। मेरे सैया के बिन में किधर जाऊंगी, जी ना पाऊंगी सजना, मैं मर जाऊंगी। ओ मेरे सैया के बिन में किधर जाऊंगी, जी ना पाऊंगी सजना, मैं मर
के बिन मैं किधर जाऊंगी, जी न पाऊंगी सजना मैं मर जाऊंगी, मेरे सैया के बिन मैं किधर जाऊंगी। हे परमात्मा, हे विधाता, ये क्या कर दिया तूने? क्या सोचा था, क्या सपने सजाए थे, और ये क्या हो गया? कहा हे विधाता विधाता विधाता, हे विधाता तुझे क्या न आई दया, क्या बिगाड़ा था तेरा तू मुझको बता, क्या बिगाड़ा था तेरा तू मुझको बता, क्या बिगाड़ा था तेरा तू मुझको बता। तो संग सजना के मर में तो तर जाऊंगी, जी ना पाऊंगी सजना मैं मर जाऊंगी, मेरे सैया के बिन मैं किधर जाऊंगी, जी ना पाऊंगी सजना मैं मर जाऊंगी, मेरे सैया के बिन मैं किधर जाऊंगी, जी ना पाऊंगी सजना मैं मर जाऊंगी, ओ मेरे सैया के बिन मैं किधर जाऊंगी, जी ना पाऊंगी सजना मैं मर वन में महाराज की लाश पड़ी है, अकेली मांद्री विलाप करती कहती स्वामी मुझे आपने बताया था और मना किया था। मैंने आपको लाख समझाया, लेकिन आपके मन में ना जाने क्या बस गया, आपने बरबस मेरा हाथ पकड़ लिया और आपको यह सब सहना पड़ा। मैं तो मेरे ही लिए कारण मानती हूँ और कहा तो हे नाथ मेरे हाथों से, हे नाथ मेरे हाथों से, मेरी मांग का ये सिंदूर गया, हे नाथ मेरे हाथों से, मेरी मांग का ये सिंदूर गया, हे नाथ मेरे हाथों से, मेरी मांग का ये सिंदूर गया, मेरे सजना सजना, हे नाथ मेरे हाथों से, मेरी मांग का ये सिंदूर गया, हे नाथ मेरे हाथों से, मेरी मांग का ये सिंदूर गया, हे नाथ मेरे हाथों से, मेरी मांग का ये सिंदूर गया। और बिन पिया जिया कैसे जाए, बिन पिया जिया कैसे जाए, मेरी आंखों का ये नूर गया, बिन पिया जिया कैसे जाए, ये मेरी आंखों का ये जिया कैसे जाए, मेरी आंखों का ये नूर गया, सजना हे विधाता,
सभी बेरंग हुए, अब रंग सभी बेरंग हुए, जीने का ही दस्तूर गया मेरे हाथों से, मेरी मांग का ये सिंदूर मेरे हाथों से, मेरी मांग का ये सिंदूर गया मेरे सजना, सजना सजना कहा मैं बिना पिया के रह नहीं सकती, और माता कुंती से कहा मैं अपने पिया के साथ सती होना चाहती हूँ। चिता सजाई गई और देखिए क्या हुआ। सुला दीजिए। और कहा माधुरी मैया ने, अरे मुझको पिया से मिला दे और बना चिता जिंदा जला दे, मुझको पिया से मिला दे, बना चिता जिंदा जला दे, मुझको पिया से मिला दे, बना चिता जिंदा जला दे। और कौन गली अरे कौन गली कौन सी नगरिया रास्ता पिया का बता दे, कौन गली कौन सी नगरिया रास्ता पिया का बता दे, अरे कौन गली कौन सी नगरिया रास्ता पिया का पिया संग चिता में, पिया संग चिता में बैठी वो नार, कैसी घड़ी ये दुखदाई, पति बिन सुना हुआ संसार, कैसी घड़ी ये दुखदाई, पति बिन सुना हुआ संसार, कैसी घड़ी ये दुखदाई, पति बिन सुना हुआ संसार, कैसी घड़ी ये दुखदाई। अरे हो इस तरह मैया माधुरी पांडु महाराज के साथ सती हो गई और फिर वह जोड़ी अजर अमर हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति
श्री दादा दरबार भजन मंडल हदवास पिपरिया के द्वारा लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी और उनके बाद तैयार रहे श्री नवज्योति भजन मंडल थपाड़ा जिला बैतूल। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे बीच में श्री हिम्मत सिंह जी कुशवाहा सरपंच साहब, श्री रामाधार जी रघुवंशी मंडल उपाध्यक्ष सुहागपुर, श्री आशीष विश्वकर्मा जी पार्षद, श्री पवन चौधरी जी पार्षद सुहागपुर और श्री तुलाराम जी कुशवाहा अजनेरी। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति, आप सभी का यहाँ वंदन अभिनंदन स्वागत है। श्री राधिका मेडिकल स्टोर निमसाड़िया, श्री मुरारी साहू आपकी ओर से 501 रुपए की फोन पे राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक जी पटेल साहब गोपालपुर आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री प्रदीप रघुवंशी जी मोहारी आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री कृष्णा जी ठाकुर MP 05 रेस्टोरेंट आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। हेलो हेलो जय श्री राधे राधे हरिओम हेलो श्री हिम्मत सिंह जी कुशवाहा सरपंच साहब अजनेरी आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री रामाधार जी रघुवंशी सोहागपुर आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हेलो चेक आवाज बढ़ा दो भैया। हरिओम हेलो जय श्री राधे राधे। हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब जिला अध्यक्ष करनी सेना नर्मदापुरम, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। श्री जगदीश जी पटेल साहब रनमोदा एवं राधे श्याम जी बरवानी आपकी ओर से 1101 रुपए की राशि सहयोग राशि प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1500 रुपए की राशि श्री सुरेंद्र जी पटेल साहब तिगड़ा वाले आपकी ओर से समिति को प्रदान होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हेलो चेक हरिओम जय श्री राधे राधे हेलो चेक जय श्री राधे राधे हेलो चेक। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 रूप सिंह जी टेलर साहब टेलर मास्टर दादा दरबार हथवार
आपकी ओर से मंडल को प्रदान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हरिओम। लीजिए करुण रस लेकर मंच पर उपस्थित है श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोरी। जोरदार ताली बजाकर एक बार मंडल का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री नवज्योति भजन मंडल थपाड़ा पेपरिया। श्री नवज्योति भजन मंडल थपाड़ा जिला बैतूल। हरिओम। बात उस समय की है। आज अक्रूर जी महाराज का आगमन होता है नंद बाबा के घर। अक्रूर जी महाराज भगवान कन्हैया और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए नंद महाराज के घर आते हैं। सारे नगर में, सारे गोकुल में, सारे ब्रज में ये खबर फैल जाती है कि कन्हैया हमें छोड़कर जाने वाला है। सारी गोपिकाएं राधा जी के पास जाती हैं और राधा से कहने लगती, कहा राधा तो प्रीत लगा मथुरा जाने वाला है। तो आज सारी गोपिकाएं राधा
राधा से कहने लगती, कहा राधा, बिल्कुल भैया ये भजन आपने किसी भी प्रतियोगिता में यूट्यूब पर नहीं सुने होंगे। देखिए क्या होता है। गोकुल को छोड़कर मनमोहन मथुरा को जाए वाले। मथुरा को जाने वाले, मथुरा को जाने वाले, मथुरा को जाने वाले, मथुरा को जाने वाले। क्या तुम्हें पता है राधा, क्या तुम्हें पता है राधा, क्या तुम्हें पता है राधा। वो कयामत ढाने वाले हैं, गोकुल को छोड़कर मनमोहन, गोकुल को छोड़कर मनमोहन। मथुरा को जाने वाले हैं, मथुरा को जाने वाले हैं, मथुरा को जाने वाले हैं। जैसे ही आज राधा ने सारा हाल सुना, ये सुनकर जियरा राधा का कितना व्याकुल हो जाता है। कैसे समझाऊं इस मन को, कैसे समझाऊं इस मन को, कुछ और समझ ना आता है। हो कहा राधा, क्या तुम्हें पता है राधा, क्या तुम्हें पता है राधा, क्या तुम्हें पता है राधा। वो कयामत ढाने वाले हैं, गोकुल को छोड़कर मनमोहन, गोकुल को छोड़कर मनमोहन। आज ये सारी गोपिकाएं भगवान कन्हैया के रथ के आगे खड़ी हो जाती हैं। ना जाओ ना जाओ मेरे घनश्याम अखियाँ, बह रही आंसू ना जाओ ना जाओ मेरे घनश्याम अखियाँ, बह रही आंसू
क्या किस्मत हमसे रूठ गई, क्या किस्मत हमसे रूठ गई, क्या किस्मत हमसे। ओ जो रूठा ना जाओ मेरे घनश्याम अखियाँ। लेकिन आज कन्हैया चले जाते हैं। सारी गोपिकाएं भगवान कन्हैया के विरह में भगवान को याद करती है। कहा कन्हैया ए ब्रज छोड़ कर कान्हा जब से गए हो तुम, ए बतलाए क्या तुमको इस दिल में कितना गम। कहा कन्हैया और एक बार तो गोपी बन कर देखो मेरे सावरिया, सखिया ये रो रो कहे कान्हा एक बार तो गोपी बन कर देखो मेरे सावरिया, सखिया ये रो रो कहे। एक बार तो गोपी बन कर देखो मेरे सावरिया, सखिया ये रो रो कहे। एक बार तो गोपी बन कर देखो मेरे सावरिया, एक बार तो गोपी बन कर देखो, एक बार तो गोपी बन कर देखो मेरे सावरिया। सखिया ये रो रो कहे। एक बार तो गोपी बन कर देखो मेरे सावरिया, सखिया ये रो रो कहे। एक बार तो गोपी बन कर देखो मेरे सावरिया, सखिया ये रो रो कहे। कहा कन्हैया ओ ब्रज छोड़ कर कान्हा जब से गए हो तुम, ब्रज छोड़ के कान्हा जब से गए हो तुम, ब्रज छोड़ के कान्हा जब से गए हो तुम। ओ बतलाए क्या तुमको इस दिल में कितना गम, बतलाए क्या तुमको इस दिल में कितना गम, बतलाए क्या तुमको इस दिल में कितना गम। एक बार इन ब्रज की गलियों में आकर तो देखो, एक बार तो ब्रज की गलियों में, एक बार तो ब्रज में आकर देखो मेरे सावरिया। कहा कन्हैया ए जी प्रीत लगा के क्यों दुख ले दिए, प्रीत लगा के क्यों दुख ले दिए। अगर तुझे ऐसा ही करना था तो प्रीत क्यों लगाई। और सब ने बुलाया तुम्हें ब्रज के लिए कान्हा, ब्रज के सबने बुलाया तुम्हें ब्रज के लिए कान्हा, ब्रज के लिए सबने बुलाया तुम्हें ब्रज के लिए कान्हा, ब्रज के लिए सबने बुलाया तुम्हें ब्रज के लिए कान्हा, ब्रज के लिए। ओ प्रीत लगा के प्रीत लगा के
करके वापस आ जाऊंगा वादा करके गए थे और आज उस वादे को भुला दिया। ओ वादा किया था उसे न निभाया, वादा किया था उसे न निभाया, वादा किया था उसे न निभाया। कहा कन्हैया ओ वादे को तुमने क्यों है भुलाया, वादे को तुमने क्यों है भुलाया, वादे को तुमने क्यों है भुलाया। ओ प्रीति लगा के प्रीति लगा के क्यों दुख ले दिए। प्यारे सबने बुलाया तुम्हें ब्रज के लिए, कान्हा ब्रज के लिए। सबने बुलाया तुम्हें ब्रज के लिए, कान्हा ब्रज के लिए। सबने बुलाया तुम्हें ब्रज के लिए, कान्हा ब्रज के लिए। और आज सारी गोपिकाएं जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी के द्वारा। लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए अब आ रहे हैं श्री नवज्योति भजन मंडल थपाड़ा जिला बैतूल, और उनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। श्री प्रदीप रघुवंशी जी मोहारी आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री भानु प्रताप उत्तर प्रदेश आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री मुन्ना भैया किबली वाले आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री यशवंत रघुवंशी जी कलमेसरा आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री अखिलेश जी पटेल गोपालपुर आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री अभिषेक जी पटेल साहब गोपालपुर आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री सीताराम मंडल महुआ खेड़ा आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री यशवंत रघुवंशी जी कलमेसरा पुनः आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री नर्मदा मित्र मंडली अजनेरी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री अर्जुन मीना जमनिया आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री जगदीश जी पटेल साहब रनमोथा, श्री गणेश पुरविया जी गुरारी, श्री राधे पटेल साहब बरवारी, श्री राधा बल्लभ जी रनमोथा, श्री खुमान सिंह जी पटेल बरवानी, आप सभी मान भाव की ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री मुकेश कुमार ठाकुर साहब नगटुआ आपकी ओर से 101 रुपए की राशि ढोलक मास्टर को प्रदान होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 श्री राम हेलो 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 और बढ़ा के प्रेशर देना। हेलो 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 चेक हेलो
श्री राम। हेलो हेलो आदरणीय श्री राजेश जी पटेल साहब गुरारी, श्री जगदीश जी पटेल साहब रनमोथा, आप दोनों महान भावों की ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो। ठीक है, हारमोनियम बढ़ा दो भैया थोड़ा। हेलो 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 हेलो, ठीक है भैया। हेलो हेलो, जय हो भैया प्रेशर दे। हेलो हेलो, जय हो जय हो। हेलो 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 हेलो। मंडल महामंत्री भाजपा गोविंद मकालू मेहरा जी, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र में और इस राम सत्ता की दुनिया में ना मैं नया हूं ना आप लोग नए हैं। मेरा पुनः आपसे बार बार निवेदन है, इस पावन मंच की गरिमा बनाए रखें, राशि के साथ पैसे भी पहुंचाते जाएं, बड़ी कृपा होगी। आगे आप सभी समझदार हैं। लीजिए, करुण रस लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहें। श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, बिल्कुल तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ। हेलो हेलो, बोले राजा रामचंद्र भगवान के वृंदावन बिहारी राज हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, हो जाएगा। हेलो 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 हेलो। हाँ सजनों, आप सभी करुण रस की कथाओं पर भजनों को सुन रहे हैं। आइए एक मनपसंद रचना नकली कृष्ण का वध असली कृष्ण के द्वारा हो जाता है। मिर्जापुर का राजा और अंत में एक दिन द्वारकाधीश कन्हैया के द्वारा
उसका वध हो जाता है। तो राजा पौंड्रक की धर्म पत्नी जो एक पतिव्रता नारी थी, महारानी तारा एक मामूली नारी की भांति विलाप करती है। यही कथा आप सुनने जा रहे हैं। रे हंसता खेलता था मेरा एक छोटा सा परिवार, न जाने किसकी नजर लगी, बिखर गया संसार, अरे बिखर गया संसार। रे हाथों की चूड़ियां फूटी, श्वेत हो गई चीर, आज विधाता रूठ गए, मेरी फूट गई तकदीर, फूट गए तकदीर। महारानी तारा ने कई बार अपने स्वामी पौंड्रक को समझाया, किंतु वो नहीं समझे। तो महारानी तारा अपने स्वामी के शव के समक्ष विलाप करती है। कहना है क्या? संग में सती हो जाती रे, वो बेदर्दी साजना, अरे दासी ये अमर हो जाती रे। हो अरे संग में सती हो जाती रे, संग में सती हो जाती रे, संग में सती हो जाती रे।
एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना पड़ता है, किंतु पत्नी से पहले अगर पति चला जाता है तो एक पत्नी को विधवा जीवन का यापन करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। कह रही हैं क्या? अरे कैसा हो जाती है से विलाप करती हैं और विधाता को भी कोसती है, अपने भाग्य को कोसती है। कहना क्या? रे चला गया जीवन देने वाले, तूने क्या दिन दिखाए, मांग का सिंदूर एक पल में मांग का सिंदूर एक पल में मिलाए, जीवन देने वाले तूने क्या दिन दिखाए, मांग का सिंदूर एक पल में मिलाए, जीवन देने वाले तूने क्या दिन दिखाए, मांग का सिंदूर एक पल में मिलाए। कहा अरे टूट गए हैं मामूली नारी की भांति विलाप करती है महारानी तारा। कहना है क्या? वो साजन प्यारे वो साजन प्यारे ओ झरझर बहते ये नयन, रे सदमा कर ना सकूं सहन, अब तो फूटे मेरे करम हो। कहना है वो साजन प्यार वो झरझर बहते ये नयन, अब तो फूटे मेरे करम, सदमा कर ना सकूं सहन। ओ साजन प्यारे
देना आज विधाता रूठ गए हैं मुश्किल होगा देना आज विधाता रूठ गए हैं मुश्किल होगा देना हो कैसी आई ये घड़ी जान मुश्किल में पड़े कैसे आई ये घड़ी जान मुश्किल में पड़े कैसे आई ये घड़ी जान मुश्किल में पड़े अब तो दुनिया में होगा मरण हो वो साजन प्यारे वो घर घर बहते ये नयन सदमा कर ना सकूं सहन अब तो फूटे मेरे करम वो साजन वो घर घर बहते हैं सदमा करना सको सहन अब तो फूटे मेरे करम क्या होता है क्या कहना है ओ मेरे स्वामी तुम्हें आज क्या हो गया हे मेरे स्वामी तुम्हें आज क्या हो गया ओ नींद गहरी में सोए हो क्या हो गया ओ मेरे स्वामी तुम्हें आज क्या हो गया ओ मेरे स्वामी तुम्हें आज क्या हो गया ओ मेरे गहरे में सोए हो क्या हो गया ओ नींद गहरी में सोए हो क्या हो गया नींद गहरे में सोए हो क्या हो गया नींद गहरे में सोए हो क्या हो गया ओ मेरे स्वामी तुम्हें आज क्या हो गया ओ मेरे स्वामी तुम्हें आज क्या हो गया ओ मेरे स्वामी तुम्हें आज क्या हो गया अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहेंगे श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है श्री भूरा मीना गोंदलवाड़ा आपकी ओर से 101 रुपए श्री दौलत भैया नगटुआ आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री अर्जुन सिंह जी सरपंच साहब जमुनिया आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री पप्पू ठाकुर जी सांगई आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री प्रदीप जी रघुवंशी मोहारी आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। हमारे जो एसआई सर अभी बेहतरीन अपनी कलाकारी नृत्य के माध्यम से दिखा रहे थे, हमारे कृष्णा जी ठाकुर MP 05 रेस्टोरेंट आपकी ओर से 201 रुपए की राशि सर जी को प्रदान होती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे रामेश्वर जी पूर्व सरपंच साहब तालाखेड़ी आप पधारे हैं मित्र मंडली के साथ। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। माइक चेक कर लो भैया। हेलो 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 बढ़ाओ भैया बढ़ाओ। हेलो हेलो
हेलो हेलो, ट्रबल डालो थोड़ा। हेलो हेलो, इको डालो। हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ। हेलो 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 हाले 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 हाले, बेस खत्म कर दो, टेबल खोल दो, आवाज बढ़ाओ और ई को थोड़ा कम करो इसमें। हाले हाले हाले, माइक चेक। हले हाले हाले हले, बहुत बहुत और हारमोनियम की आवाज बढ़ा भाई साहब थोड़ा। आइए, बहुत आवाज थोड़ी बढ़ाए भाई साहब, कैसे बिल्कुल भिछ रही है आवाज। हले बात उस समय की जिस समय भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए, अब लेटे हुए हैं भगवान कन्हैया को अपने मन में धारण किए हुए, सोच रहे हैं कि अब न जाने क्या होगा। इतने कब आओगे
अरे जिस्म से जान मेरी जाएगी क्या तब लेकिन लाइन कह रही है आना जी आना आना जी 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 जी ये जिस्म से जान मेरी जाएगी क्या तब आओगे अरे श्याम देर ना हो जाए ये अंधेर ना हो जाए देर ना हो जाए अंधेर ना हो जाए देर ना हो जाए अंधेर ना हो जाए तब आओगे देर ना हो जाए ये अंधेर ना हो जाए देर ना हो जाए अंधेर ना हो जाए देर ना हो जाए अंधेर ना हो जाए देर ना हो जाए अंधेर ना हो आज जैसे ही सोचने लगे हैं भगवान कन्हैया सोचने लगे और आए लेकिन देखा क्या और कहने लगे भीष्म पितामह से कि आप इतने तड़प रहे हो ये भी कोई कारण होगा लेकिन फिर भी इतने दुखी हैं और कहने लगे इधर भगवान कन्हैया ने कहा हे गंगा सुत ये आपको और इच्छा मृत्यु वरदान इतना कहकर मुस्कुरा गए वो श्री कृष्ण भगवान और मुस्कुराने लगे और आज कहने लगे लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मेरे दिल की इच्छा क्या है कहे मदन मोहन हो हे मोहन मदन हे नंदन नंदन ओ हे मोहन मदन हे नंदन नंदन हे दीन बंधु हे कृपा सदन अरे बाणों से छलनी आज मेरा बदन बाणों से छलनी आज मेरा बदन बाणों से छलनी आज मेरा बदन अरे मेरे तो दिल के भाव ये हैं इस तन में फंसे हैं बाण मेरे अरे कन्हैया अरे इस तन में फंसे हैं ये बाण मेरे लेकिन मैं यही चाहता हूं इस तन में फंसे हैं बाण मेरे तो कैसे दिल को हरस मिले दिल में फंसे हैं बाण मेरे ये कैसे दिल को हरस मिले लेकिन देखेंगे अपने आप जनता बोलेगी इस तन में फंसे हैं बाण मेरे अरे कैसे दिल को हरस मिले जब तन से निकले ये प्राण मेरे
तन से निकले प्राण मेरे नंद लाला तुम्हारे मुझे तरस मिले तन से निकले प्राण मेरे तरस निकले प्राण मेरे। लेकिन हे कन्हैया अरे हो के समरथ अनुरथ न रोका मैं अधर्म ये धर्म ना तोल सका मैं अधर्म धर्म ना तोल सका मैं तोल सका। अरे कन्हैया मैं इस अधर्म धर्म को नहीं तोल सका उसका भी मुझे कारण था और वो कौन सा कारण था। अरे चीरण हरण हुआ सामने मेरे मैं मुख से कुछ ना बोल सका मैं मुख से कुछ ना बोल सका मैं मुख से कुछ ना बोल सका। अरे कन्हैया मैं केवल इतना कह रहा हूं इन शब्दों में वो द्रौपदी बच्चन प्रणाम है मेरे ये प्रमाण है वो द्रौपदी बच्चन प्रमाण है मेरे इस दिल में चुभे संघर्ष मिले। लेकिन मेरा केवल यही है जब प्राण ये तन से निकले तो नद लाला तुम्हारा मुझे तरस मिले जब तन से निकले प्राण मेरे नद लाला तुम्हारा तरस मिले तन से निकले प्राण मेरे निकले प्राण मेरे। आज जैसे ही इतने शब्द हुए लेकिन आज यहां से जब कन्हैया पूरा कुल खत्म हो गया इधर पूरा कौरव दल खत्म हो गया उस समय भगवान कन्हैया फिर धर्मराज के पास पहुंचे और धर्मराज से कहा अरे धर्मराज जी अब तुम्हारे लिए कोई कांटा नहीं रहा सब कांटे खत्म हो गए और अब आप राज्य कीजिए। और जब ये शब्द कहे धर्मराज जी से तो देखिए होता क्या है। आज धर्मराज जी कहने लगे कन्हैया क्या कह रहे हो। अरे बोले ये धर्मराज में ना राज करूंगा अरे जीते जी अपने सर पे ना में ताज धरूंगा। जो थे मेरे संगी साथी वो गए सभी मारे इस राज्य की खातिर आज हम बन गए हत्यारे। कन्हैया कहने लगे क्या कह रहे हो धर्मराज जी तुम। अरे तुम्हें तो राज करना चाहिए कि कन्हैया सुनिए ये राज सारा किसी को मैं दान दे दूंगा अगर कन्हैया तुम नहीं माने तो अपनी में जान दे दूंगा। लेकिन जब ये कहा तो आज फिर कहने लगे धर्मराज जी कि इधर भी हमारे हैं उधर भी हमारे।
यहाँ सभी विद्वान विराजमान हैं। आज धर्मराज कहने लगे इधर भी हमारे हैं उधर भी हमारे, इधर भी हमारे उधर भी हमारे, इधर भी अरे अपने अपने पन में आके अपने ही मारे, अपने पन में आकर मैंने अपने ही मारे। लेकिन कन्हैया तुम कह रहे हो राज्य करूं, अरे हृदय रो रहा है, अरे कन्हैया हृदय रो रहा है, अरे मेरे कन्हैया ये हृदय रो रहा है, कहूं क्या कन्हैया मुझसा नहीं कोई बेपीर होगा, मुझसा नहीं या हृदय रो रहा है, कहूं क्या कन्हैया मुझसा नहीं कोई बेपीर होगा, हृदय रो रहा है, कहूं क्या कन्हैया मुझसा नहीं कोई बेपीर होगा। लेकिन उन्होंने आज धर्मराज कहने लगे लाड प्यार देकर हमको पिता मैंने पाला, पिता मैंने हमको लाड प्यार देकर के पाला, और आज जिनसे जिन हाथों से जो पाले हो आज उन्हीं का मृत्यु हुई हो तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। लाड प्यार देकर पिता मैं को पाला, अरे हमने पूछा अपना काल बता डाला, जब हमने पूछा तो उन्होंने अपना काल भी बता दिया। अरे कन्हैया तुम राज्य की कह रहे हो, प्यासे थे पानी मांगा, प्यासे थे पानी मांगा, पारस से भी जो प्यासे थे पानी मांगा, पारस से जो भी ऐसा नहीं जग में गंभीर होगा। लेकिन श्याम हृदय रो रहा है, कहूं क्या कन्हैया मुझसा नहीं कोई बेपीर होगा, हृदय रो रहा है, कहूं क्या कन्हैया मुझसा नहीं बेपीर होगा। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे, बोलिए गंगा मैया की जय हो, सियापत रामचंद्र की जय हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश के द्वारा लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, और उनके बाद तैयार रहे श्री शारदा भजन मंडल माथनी, और उनके बाद श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा। हेलो, इसको बढ़ाओ यार थोड़ा, तुम कम ज्यादा कर रहे हो। हेलो, बढ़ाओ। हेलो, इधर
हेलो, बढ़ाओ प्रेशर बढ़ाओ, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है यार। बस सेट कर लो ये पूरा, आप कम मत करो। श्री अर्जुन सरपंच साहब जमुनिया, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री जितेंद्र जी राजपूत भानपुर, हमारे नृत्यकार कांच मास्टर, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। स्टार डीजे भाईजान सोहागपुर, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि हमारे ढोलक मास्टर जो उत्तर प्रदेश से हैं उनको प्रदान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कथा सुना के गए हैं उत्तर प्रदेश के मंडल, यदि बात पसंद आए, 4 लाइन सही हो तो आप सभी की तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। फिर अब कम कर रहे हैं आप आवाज, एक बार सेट कर दो, प्रेशर बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो। जब माता द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है उस समय, जब माता द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है उस समय सबके आदरणीय, जिनके पास स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान है, एक अच्छे योद्धा हैं, पितामह भीष्म सभा में मौन रहते हैं, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन जाता है। इधर रामचरितमानस में जब रावण माता सीता को चुरा कर ले जा रहे हैं, निशस्त्र हैं, बूढ़े हैं, लेकिन जितनी शक्ति माता सीता को बचाने में अपने पास है, जटायु लगा देते हैं। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है कि जटायु के सामने था सीता का हरण और समस्या थी भीष्म को द्रौपदी के चीर की। पक्षी होकर जटायु तो जूझ गए, मगर फड़की नहीं भुजा भीष्म जैसे वीर की। जटायु के सामने था सीता का हरण, समस्या थी भीष्म को द्रौपदी के चीर की। पक्षी होकर जटायु तो जूझ गए, मगर फड़की नहीं भुजा भीष्म जैसे वीर की। और बाणों की सैया पर सोए पितामह भीष्म, रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की। और अंत समय भीष्म को लेने आए यमराज, और जटायु को गोद मिली रघुवीर की, जटायु को गोद मिली रघुवीर की। लीजिए करुण रस लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। और इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री शारदा भजन मंडल माथनी। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक चेक, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हेलो चेक चेक, हेलो हेलो चेक चेक, बढ़ा दो, हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो, बढ़िया। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो, थोड़ा बेच डालिए। हेलो 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 और बोल दो, हेलो जय हो। हेलो श्री राधे,
हेलो 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 सिरा दे हेलो 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 बढ़ा दो ये हेलो 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 प्रेशर खोल दो भैया इसका हेलो हेलो सिरा दे हेलो हेलो सिरा दे ओहो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो ढोलक का कर दो। हारमोनियम हेलो हेलो थोड़ी चांटी और हारमोनियम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की प्रिय सज्जनों, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश करुण रस पर आधारित भजन और वो भी रामचरितमानस से छोड़कर बात तो समय की है। सुख सागर से 14वें अध्याय से 17वें अध्याय तक यह कथा वर्णित है। पृष्ठ क्रमांक 305 से 310 तक राजा सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु जिनकी 1 करोड़ पत्नियां 1 करोड़ पत्नियों के होते हुए भी कोई संतान नहीं, लेकिन भगवान
अंगिरा की असीम कृपा से राजा की पत्नी क्रतुद्युति को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा चित्रकेतु पुत्र एवं पुत्र की मां को अधिक प्रेम करने लगे। बाकी रानियां जलते हुए एक रोज उस पुत्र को जहर दे देती हैं। तो दिया जहर उस लाल को गया काल के गा और इस सोता लालन ना जगा होते सब बेहा। जब लाल नहीं जागता सारी रानियां विलाप करने लगती हैं, क्योंकि वो रानियां भी विचार करती हैं कि हमारा नाम थोड़ी आएगा। वह पुत्र की मां क्रतुद्युति किस तरह से विलाप करती है देखिए। ओ लाल ये सुख में अंधेरा लुट न जाए, कुछ न भाए गम दिखाए अब यहाँ सबका सहारा था तू, इन नैनों का तारा था तू, सबका सहारा था तू, ओ नैनों का तारा था तू, सबका सहारा था तू, सबका सहारा था तू, ओ लालना चुकी का अंधेरा कुछ न जाए, कुछ न भाए कम दिखाए अब यहाँ सबका सहारा था तू, ओ नैनों का तारा था तू, सबका सहारा था तू, नैनों का तारा है तू, सबका सहारा है तू। अब देखो माँ रोते हुए बिलखते हुए कहती है, गोदी में किसी को खिलाए, गोदी में किसी को खिलाए, गोदी में किसी को खिलाए, ओ बाहों में झूला झुलाए, बाहों में झूला झुलाए, बाहों में झूला, ओ लालना चुके में अंधेरा फूट जाए, कुछ न भाए कम सताए अब यहाँ माँ विलाप करती है, कहती है कि हे लालन तेरे बगैर ये मेरा सारा संसार सूना है। क्या कहती है, ए हाल नारद मुनि को सुनाते हैं, ए मुनि इस कुल का बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। इस लाल के बगैर
हो एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन, जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन, जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन, जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन। एक पल एक दिन, एक पल एक दिन, एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन, जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन, जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन। ओ लाल प्यारे ओ हाल नारद मुनि को सुनाते हैं। ओ मुनि इस कुल का बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन, जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन, जी सकेंगे न हम अपने लालन के बिन। अब देखो माँ की ममता बिलखती है, कहती है माँ कि हे लाल तेरे बगैर तो ये संसार मुझे धूमिल हो गया है। और बिन तेरे धूमिल चंदा है, कैसे रहे माँ जिंदा है, अरे कैसे रहे माँ जिंदा है। नीर बहाती है, मुख से बोले अरे मुख से ना बोले, अरे मुख से न बोले आँखी न खोले फिर भी गोदे उठाती है। मुख से न बोले आँखें न खोले ओ फिर भी गोद उठाती है। ओ अब मोह मोटा बंदा है, अब मोह मोटा बंदा है, अब मोह मोटा बंदा है। और नाम ओ कैसे रहे माँ जिंदा है, ओ कैसे रहे माँ जिंदा है, कैसे रहे माँ जिंदा है। अब देखो इधर माँ कहती है हे लाल के सुनी अटारी ए सुन अंजना, अरे कैसे जीऊंगी बिन तोरे ललना। सुनी अटारी सुने अंगना, कैसे जीऊंगी बिन तोरे ललना। सुनी अटारी सुने अंगना, कैसे जीऊंगी बिन तेरे ललना। सुनी अटारी
सूना पड़ा मोरा पलना, अरे सूना पड़ा मोरा पलना, ओ सुन लालन मोरे, ओ सुन लालन मोरे, सोना पड़ा मेरा पलना, सोना पड़ा मोरा पलना, ओ सुन लालन मोरे, सोना पड़ा मोरा पलना, ओ सुन लालन मोरे, सोना पड़ा मोरा पलना, ओ सुन लालन मोरे। राजा भी रोए, रानी भी रोए, राजा भी रोए, रानी भी रोए, राजा भी रोए, रानी भी रोए। अखियों के पानी से बदन भिगोए, अखियों के पानी से बदन भिगोए, अखियों के पानी से बदन भिगोए। कहती हुआ सुन अंगना, कहती हुआ सुन अंगना, ओ सुन लालन मोरे, सोना पड़ा मोरा पलना, ओ सुन लालन मोरे, सोना पड़ा मोरा पलना, ओ सुन लालन मोरे। अब देखो इधर रानी विलाप करते हुए कहती है, और ललन से ए अपने ललन से अब ना जुदाई, अब ना जुदाई, सही जाए हमसे, ललन से अपने ललन से, ललन से अपने ललन से, ललन से अपने ललन से, ओ अब ना जुदाई, अब ना जुदाई, अब ना जुदाई, सही जाए हमसे, ललन से अपने ललन से, ललन से अपने ललन से, ललन से अपने ललन से, अब देखो माँ की ममता बिलखती है, कहती है, अखियों के तारे, अखियों के तारे प्राणन प्यारे, अखियों के तारे प्राणन प्यारे, अखियों के तारे प्राणन प्यारे। एक कौन बनेगा हमारे सहारे, कौन बनेगा हमारे सहारे, कौन बनेगा हमारे सहारे। ललन से अपने ललन से, ललन से अपने ललन से, ललन से अपने ललन से, ओ अपना जुदाई, अपना जुदाई, अपना जुदाई, सही जाए हमसे,
हेलो हेलो। हाँ, अभी आपने रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुनी। इसके बाद शारदा मंडल माथनी अति शीघ्र मंच पर आ जाएं और उसके बाद श्याम मंडल मोकलवाड़ा तैयार रहे। 100 रुपए की राशि दीपक पटेल गजनई वालों की ओर से दिए गए। मंडल और समिति उनको हृदय से धन्यवाद देती है। भैया माइक चेक कर लो ना। हेलो ओम हेलो श्री राधे हेलो ओम सीताराम हेलो हेलो श्री राधे ओम हेलो। ठीक है भैया। हेलो हेलो भैया आवाज बढ़ाइए। हेलो ओम श्री राधे प्रेशर लगा दीजिए भैया। हेलो श्री राधे सीताराम हेलो। ठीक भैया। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो हेलो। ठीक है भाई। हेलो 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 भैया थोड़ा हारमोनियम भी। ठीक है
जैसा समिति का निर्देश हुआ है, आइए बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं का वर्णन आपने सुना है, और मैं भी एक अच्छी कथा आपको करुणा रस के अंतर्गत सुनाने जा रहा हूं। पसंद करेंगे। बात उस समय की है जिस समय मां भगवती गौरा स्नान करने के लिए जाती और वहां पहरे पर एक मैल का पुतला बनाकर मैया गौरा अपने लाल को द्वार पर बिठाकर स्नान करने के लिए जाती हैं। और इधर जैसे ही भगवान भोलेनाथ उस द्वार पर आए, सामे पहरेदार से कहा कि हमें अंदर जाने दो, तो नहीं जाने देते। तो भगवान क्रोध में आकर उस बालक का शीश काट देते हैं। यही कथा सुनाने जा रहा हूं। पसंद करेंगे? कहना है क्या? जैसे ही भगवान भोलेनाथ उस बालक पर त्रिशूल चलाते हैं, उसी समय धरनी में ये धर कटकर गिर जाता है और माँ आवाज लगाते हैं। और जैसे ही माँ को आवाज सुनाई दी अपने बालक की, तो दौड़ी मैया अपने लाल के पास आ गई और अपने लाल को गोदी में लेकर लिपट कर विलाप करने लगी, कहने लगी क्या? देखिए आँखों से रुकते नहीं ए झरझर बेतेलीर और गोदी में लेकर कहे सुख जागो क्या कहती हैं? हे लाल, मात्र तू ही तो मेरा सहारा है और मुझे
इस बीच भंवर में कैसे छोड़कर जा सकता है? क्या कहते हैं? आज देखिए मैया की आंखों में किस तरह आंसू हैं और एकदम अछूती धुन आप श्रवण करेंगे। ओ हो माँ की आंखों में आंसू है ये हो, और माँ की आंखों में है धारा। और हिलाल आज तू मुझको आज तू मुझको छोड़ गया क्यों? ए तू मेरा रखवाला, तू मेरा रखवाला। क्या कहते हैं? ओ मेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला। मेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है धारा। माँ की आंखों में आंसू है, माँ की आंखों में है धारा। हे लाल आज तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे तेरे बिन रह सकूंगी? कहती हैं आज तू मुझको छोड़ गया क्यों? ए तू मेरा रखवाला। आंखों में आंसू है, माँ की आंखों में है धारा। माँ की आंखों में आंसू है, माँ की आंखों में है धारा। ओ कहती है बीच भंवर में छोड़ गया तू, ये लाल ये किसका लूंगी सहारा? बीच भंवर में छोड़ गया तू, किसका लूंगी सहारा? बीच भंवर में छोड़ गया तू, किसका लूंगी सहारा? और मैया कहती है आज विधाता, हे विधाता आज ये मेरे साथ ये तूने क्या किया? क्या कहती है मैया? हो आज विधाता ने बदली है इन हाथों की लगे। और हिलाल आज तू मुझको आज तू मुझको छोड़ गया क्यों? आगे क्या हुआ? कहने लगी मैया हे लाल ओ
और मेरी ममता से ओझल हो तू। हे लाल मेरी ममता से ओझल हुआ तू। और कहा मैया ने, और ये आया है कैसा समा, ये आया है कैसा समा। क्या हुआ? और वो लाल ला तू है मेरा जहां, वो लाल ला तू है मेरा जहां, ओ लाल ला मेरा जहां। मेरी ममता से मेरी ममता से ओझल हुआ तो, मेरी ममता से ओझल हुआ तो, मेरी ममता से ओझल हुआ तो। कभी आए ना ऐसा समा। आगे क्या हुआ? कहने लगी मैया, हो तेरे बिन मेरे ललना, ओ तेरे बिन ललना जी नहीं हो लगदा, जी नहीं हो लगदा। और कहा मैया ने, और देख लो एक नजर, ओ देख लो एक नजर, और उठ के अब भी जा। हे लाल और तेरे बिन मेरे ललना जी नहीं हो लगदा, जी नहीं हो तेरे ललना जी नहीं हो लगदा, जी नहीं हो लगदा। ओ तेरे बिन ललना जी नहीं हो लगदा, जी नहीं हो लगदा। तेरे बिन ललना जी नहीं हो लगदा, जी नहीं हो लगदा। ओ ओ देख लूं एक नजर, ओ देख लूं एक नजर, देख लूं एक नजर, ओ उठ के अब भी जा। और तेरे बिन ललना जी नहीं हो लगदा, जी नहीं हो तेरे बिन ललना जी नहीं हो लगदा, जी नहीं हो लगदा। ओ तेरे बिन ललना जी नहीं हो लगदा, जी नहीं हो लगदा। और देखिए क्या हुआ, मैया ने कहा, हे लाल ओ कहा, ओ बिपताए कैसे आए, ओ बिपताए कैसे आए। क्या बात हुई है सम्राट? बिपताए कैसे आए। और
क्या करो ऐसे में। ए उठ के अब आ भी जा, और तेरे बिन मेरे लालना जी नहीं हो लगेदा, जी नहीं हो तेरे बिन ललना जी नहीं हो लगेगा, जी नहीं हो लगेगा। तेरे बिन ललना जी नहीं हो लगेगा, जी नहीं हो लगेगा। आज फूट फूट कर मैया गौरा रुधन करती है, बिलाप करती है और अपने लाल को सीने से लगाती है। कथा का अंजाम बोल जगदम्बे मैया के जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। श्री शारदा भजन मंडल माथनी के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, और उनके बाद तैयार रहे श्री शिव शक्ति भजन मंडल नहर कोला कला, और उनके बाद श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहाना सुहागपुर। हेलो 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 ठीक ठीक
लीजिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा और इनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला कला। हेलो, आइए समिति के पावन निर्देशों का पालन करते हुए करुण रस से आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बात उस समय की है, भैया थोड़ा प्रेशर दो इसमें। हेलो, एक समय कथा नर्मदा पुराण से है। दीर्घ तपोमुनि जिनके 5 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र का नाम था ऋक्षशृंग, जो कि परिवार का सबसे लाडला और दुलारा पुत्र था। आज वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जाते हैं और 12 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के बाद, शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद जब अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं, ऋक्षशृंग को अपने भक्ति के प्रताप से वरदान था कि वह अपने इच्छा स्वरूप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। रास्ते में हिरणों का झुंड जब देखते हैं तो ऋक्षशृंग एक हिरण का भेष धारण कर लेते हैं। तभी राजा चित्रसेन शिकार करने के लिए जाते हैं और जब तीर छोड़ते हैं तो वो तीर जाकर सीधा ऋक्षशृंग को लगता है। ऋक्षशृंग अपने प्राण त्यागने से पूर्व राजा चित्रसेन से कहते हैं कि महाराज, मेरा ऐसा कौन सा कसूर था जो आपने मुझे बाण मारा, और मेरी अंतिम इच्छा यह है कि
काशी पढ़ने को गए तो काशी पढ़ने को गए सीखा ज्ञान महान इच्छा तन धारण करें सीख लिया था ज्ञान तेरे नारे हिरणों को देखा तभी धारण किया शरीर उसी समय राजा चित्रसेन ने मार दिया है तीर आज ऋक्षशृंग राजा चित्रसेन से कहते हैं क्या तो बुरा किया है आपने राजन मेरे साथ समय आखिरी मिलवा दो भाई पिता और माँ क्या होता है आज राजा चित्रसेन ऋक्षशृंग के मृत शरीर को लेकर आज जब परिवार के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले बड़े भाई को ये सारा हाल बताते हैं। बड़े भाई अपने लाडले भाई के सब को देखकर देखिए बिलखते हैं रोते हैं क्या कहते हैं भाई बिना भी क्या जीना ए भाई बिना भी क्या जीना ओ भाई रे भाई बिना भी क्या जीना भाई बिना भी क्या
को ये खबर मिलती है तो बड़े भैया भी अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे एक एक करके जब चारों भाई को पता लगता है, चारों भाई अपने प्राण त्याग देते हैं। अब जब ये माता को पता लगा कि मेरे चारों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैया बिलख रही है। क्या कहती है? ललना ओ ललना, ललना ओ ललना, ये ललना ओ ललना, 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 ललना ओ ललना। आज मैया बिलखती है, रोती है। तुम बिन कैसे कटे, तुम बिन कैसे कटे दिन और रात, मैया ये रो रो कहे। तुम बिन कैसे कटे दिन और रात, मैया ये रो रो कहे। तुम बिन कैसे कटे दिन और रात, मैया ये रो रो कहे। ललना हो ललना, 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 ललना हो ललना। रोती है, बिलखती है मैया। ओ प्राणों के प्यारे लाल गाए मारे, कैसे कहो मेरे नाम। प्राणों से प्यारे लाल गाए मारे, कैसे कहो मेरे नाम। प्राणों से प्यारे लाल गाए मारे, कैसे कहो मेरे नाथ। प्राणों से प्यारे लाल गाए मारे, कैसे कहो कैसी विपदा आज पड़ी है, साजन हमरे साथ। कैसी विपदा आज पड़ी है, साजन हमरे साथ। कैसी विपदा आज पड़ी है, साजन हमरे साथ। ओ टुकड़े कलेजे के, टुकड़े कलेजे के रहे नहीं साथ। टुकड़े कलेजे के रहे नहीं साथ, टुकड़े कलेजे के रहे नहीं साथ। माता ये रो रो कहे, ललना ओ ललना, ललना ओ ललना, ललना ओ ललना, ललना ओ ललना, ललना। ओहो, आज मैया बिलखती है, रोती है। क्या कहती है? तो मैया के मैया के प्राणों के प्यारे ललन गए मारे, बिलख कर रो रही हो, हो
ये दूर हो जाए तो माँ की ममता पर क्या बीतती है। ओ कैसे रहूंगी मेरे ललना, मेरे ललना तेरे बिना। कैसे रहूंगी मेरे ललना, मेरे ललना तेरे बिना। कैसे रहूंगी मेरे ललना, मेरे ललना तेरे बिना। और मां साहब 1 मिनट चाहूंगा, 1 मिनट। अंत में पिता जब माता भी प्राण त्याग देती है तो पिता राजन से कहते हैं कि तुम हम सबकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर दोगे तो इससे तुम्हारे पाप मोक्ष हो जाएंगे। अंतिम धुन। हे राजन तुम इन फूलों को गंगा में विसर्जन कर देना। हे राजन तुम इन फूलों को गंगा में विसर्जन कर देना। हे राजन तुम इन फूलों को गंगा में विसर्जन कर देना। ले जाओ इन्हें अपने संग में, ले जाओ इन्हें अपने संग में, पापों का प्रायश्चित कर लेना। हे राजन तुम इन फूलों को गंगा में विसर्जन कर देना। हे राजन तुम इन फूलों को गंगा में विसर्जन कर देना। और इतना कहकर पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। यही कथा का अंजाम। बोल नर्मदा मैया के जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री शिव शक्ति भजन मंडल नहर कोला कला। उनके बाद तैयार रहे श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहाना सोहागपुर और उनके बाद श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। कि लेटे हैं बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है और जिंदगी मोह माया में बीती जा रही है। लेटे हैं बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है और जिंदगी मोह माया में बीती जा रही है। चरित्र सुधर जाए हमारा तो हम भी मानव कहलाएंगे, यही हमको श्री रामचरितमानस सिखा रही है। रामचरितमानस यही नामा। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, ट्रबल डाल देना बीच में। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया। हेलो 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 लीजिए, जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ। श्री राम भजन मंडल सिडिया गोहाना सुहागपुर। हेलो 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 हरिओम 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 हरिओम। दम तो शीतल भैया की आवाज में आ रही है अभी। हेलो, इसका प्रेशर बढ़ा भैया थोड़ा सा। हेलो, बस ठीक, बहुत बढ़िया, वाह। हेलो भैया, चाटे बढ़ा देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वाह। हाँ साहब, देखिए करुणा रस चल रहा है और सभी मंडलों पे पूर्ण पंच परमेश्वर का आदेश पालन भी सभी कर रहे हैं। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आपके समक्ष पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत है, ऐसी एक प्रभावशाली कथा आपके समक्ष कहना चाहता हूं। जालंधर की पत्नी वृंदा इतनी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, इतना धर्म निभाती थी कि उसके कारण जालंधर की ताकत जो है वो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। और एक दिन ऐसा आ गया कि जालंधर का वध करना कठिन हो गया, क्योंकि पीछे ताकत सती वृंदा की थी, लेकिन जालंधर इतना आतुरताई हो गया कि वध करना भी जरूरी था। भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान ने ये योजना बनाई कि जालंधर का वध ऐसे ही नहीं किया जा सकता जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग ना किया जाए।
जालंधर का वध नहीं किया जा सकता। तो उधर जिनको छलिया कहते हैं, जो अपनी माया से पूरी दुनिया को छल लेते हैं, ऐसे विष्णु भगवान जालंधर का रूप लेकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने गए। और इधर जैसे ही उधर पतिव्रत धर्म भंग हुआ और इधर भोलेनाथ ने जालंधर का वध कर दिया। अब वृंदा तो बाद में पूछेगी भगवान से, पहले आप ही बता दो कि वृंदा का क्या कसूर था इसमें। वृंदा का तो कोई कसूर नहीं था, उसने अपने धर्म का पालन किया। बस वही बात आज भगवान से वृंदा कह रही है कि मेरी किस्मत में ये क्या लिखा था। बस यही मेरी दास्तां जिंदगी है, बस मेरी यही दास्तां जिंदगी है। जुआ खामोश है और आंखों में नमी है, बस मेरी यही दास्तां जिंदगी है। जुआ खामोश है, आंखों में नमी है। भरने को तो हर जख्म भरा जाएगा, लेकिन भरने को तो हर जख्म भरा जाएगा, लेकिन कैसे भरेगी वो जगह जहां आपकी कमी है। क्या बात, आज वृंदा कह रही है। एकदम भैया आराम से गाऊंगा, करुणा रस से भले ही एक धुन गाऊं अंतरा सहित, लेकिन गाऊंगा आराम से। और रो रो कर मैं जय हो किसी को सुनाऊं हाल मेरे मन का। हाल मेरे मन का। क्या बात, क्या कह रही है वृंदा? क्या हाल मेरे मन का हो, हाल मेरे मन का हो, हाल मेरे मन का हो, हाल मेरे मन का, हाल मेरे मन का हो, हाल मेरे मन का हो। रो रो कर मैं किसी को सुनाऊं, रो रो कर मैं किसी को सुनाऊं, रो रो कर मैं किसी को सुनाऊं हाल मेरे मन का हो, हाल मेरे मन का हो,
आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। उदाहरण देखिए, जल बिन मीन गाय बिन बछड़ा, जल बिन मीन गाय बिन बछड़ा, जल बिन मीन गाय बिन बछड़ा, तड़प तड़प कर मर जाए। जैसे जल के बिना मछली मर जाती है, गाय के बिना बछड़ा का भी जीना संभव नहीं है। उसी प्रकार है स्वामी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, इस दुनिया में ना रह पाए। आज ये मुझको बीच भंवर में, आज ये मुझको बीच भंवर में क्यों छोड़ गए सजना, तो छोड़ गए सजना, छोड़ गए सजना, हो छोड़ गए सजना, छोड़ गए सजना, हो छोड़ गए सजना, हो सजना। कहने लगी, अरे कैसे तुमको भुलाए मेरी प्रीत रे, ओ मेरी प्रीत रे, ओ मेरे सजना, मन मीत रे। आजा कैसे तुमको भुलाए मेरी प्रीत रे, ओ मेरी प्रीत रे, ओ मेरे सजना, कैसे तुमको भुलाए मेरी प्रीत रे, हो मेरी प्रीत रे, हो मेरे सजना, कैसे तुमको भुलाए मेरी प्रीत रे, मेरी प्रीत रे, हो मेरे सजना, ओ मन मीत रे, कैसे तुमको भुलाए मेरी प्रीत रे। और कहने लगी, हो आज अधूरी रह गई कहानी, सातों बचन की रीत पुरानी, आज अधूरी रह गई कहानी, सातों बचन की रीत पुरानी, आज अधूरी रह गई कहानी, सातों बचन की रीत पुरानी, हो बिरहन बन गई तेरी रानी, बिरहन बन गई तेरी रानी, बिरहन बन गई तेरी रानी, नैनों से बरसे नीर रे, कैसे तुमको भुलाए मेरी प्रीत रे, ओ मेरी प्रीत रे, ओ मेरे सजना, कैसे तुमको भुलाए मेरी प्रीत रे, मेरी प्रीत रे, हो मेरे सजना, कैसे तुमको भुलाए मेरी प्रीत रे, मेरी प्रीत रे, हो मेरे सजना, हो मन मीत रे। और कहने लगी, हो कैसे
जियोगी तुम बिन ओ सजना, कैसे जियोगी तुम बिन ओ सजना, कैसे जियोगी तुम बिन ओ सजना, याद तुम्हें कर रोएंगे नैना, याद तुम्हें कर रोएंगे नैना, याद तुम्हें कर रोएंगे नैना, ओ छोड़ न जाओ तोड़ के आओ, छोड़ न जाओ तोड़ के आओ, छोड़ न जाओ तोड़ के आओ। इसमें मेरा क्या दोष था, आप मुझे ये बताएं। और क्या हुआ? और तुमने मेरे मांग का बिघना बिघना और तुमने मेरी मांग का बिघना क्यों सिंदूर धोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है, आंख बहुत रोई है सब साथ सजन का खोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है। ओ तुमने मेरी मांग का बिघना क्यों सिंदूर धोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है। लेकिन भैया ईश्वर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वही वृंदा आज घर घर में पूजन की जा रही है। बाद में वरदान दिया, बताऊंगा मैं आपको, अंतरा सुने आप। हो अरे धीर मन में कैसे रखूंगी, सही न जाए जुदाई है, धीर मन में कैसे रखूंगी, सही न जाए जुदाई है, धीर मन में कैसे रखूंगी, सही न जाए जुदाई है। हो पीरी मेरी बढ़ती जाए चहु और तन्हाई है, पीरी मेरी बढ़ती जाए चहु और तन्हाई है, पीरी मेरी बढ़ती जाए चहु और तन्हाई है। हो तुमने मेरी मांग का बिधना बिगना, तुमने मेरी मांग का बिगना क्यों सिंदूर धोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है, आंख बहुत रोई है जब साथ सजन का खोया है। हो खोया है। और क्या होता है? अरे कहाँ खो गए हो सजना,
नैनों में अश्क धारे मंडरा रहे हैं सर पे बादल ये कारे कारे मंडरा रहे हैं सर पे बादल ये कारे कारे मंडरा रहे हैं सर पे बादल ये कारे कारे हो कहाँ खो गए हो सजना कहाँ खो गए हो सजना कहाँ खो गए हो सजना हाँ असकों के सितारे मंडरा रहे हैं सर पे बादल कारे कारे मंडरा रहे हैं सर पर बादल ये कारे कारे मंडरा रहे हैं सर पर बादल ये कारे कारे। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वृंदा चिंता ना करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम तुलसी के रूप में हेलो एक दिन वृंदा ऐसा आएगा कि तुम तुलसी के रूप में इस धरा पे आओगी और मैं सालक राम के रूप में आऊंगा और तब आप मुझे पा सकोगी, मेरी भक्ति को पा सकोगी। वही वृंदा और तुलसी और सालकराम भगवान का विवाह हम 11 के दिन करेंगे, अभी आने वाली है 11, इसलिए मैंने ये कथा आपको सुनाई स्पेशल। 11 आने वाली है तब हम विवाह करेंगे। तो ये कथा का अंजाम समय हो गया क्या? जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरगोला कला के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री बाल गोपाल भजन श्री सिटिया गोहाना भजन मंडल सुहागपुर, श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहाना सुहागपुर और उनके बाद श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासेर और श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना। हमारे चाय वाले भैया की ओर से 21 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल बिल्कुल तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ। कि धरती को राधिका और गगन को श्याम मानिए, तन को त्रिलोकी नाथ और अपने मन को राम मानिए। धरती को राधिका और गगन को श्याम मानिए,
तन को त्रिलोकी नाथ और अपने मन को राम मानिए, घर में ही मिल जाएंगे सारे देवी देवता तुम्हें। बस अपने माँ बाप को चारों धाम मानिए, बस अपने माँ बाप को चारों धाम मानिए। चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। जय हो। हेलो 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 जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहाना सोहागपुर। हेलो 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 ठीक है हेलो 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के जगदम्बे मैया उमापति महादेव बोल हनुमान जी महाराज की हेलो
आइए, बड़ी ही सुंदर सुंदर रचनाएं आप श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में एक सुंदर रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है, उम्मीद है पसंद करेंगे। बात उस समय की जब जुझार सिंह के मंत्री पहाड़ सिंह जुझार सिंह से कहते हैं कि रानी चंपावती और हरदौल के गलत संबंध है। कहा ये रानी चंपावती हरदौल से प्रेम करती है। राजा रानी को बुलाते हैं और क्या होता है देखिए। तो चुगलन ने चुगली करी, ये भरे जुझार के का कि चुगलों ने चुगली करी और भरे जुझार के का चुगल खोरों ने ले ली है लाला हरदौल की। लेख विधाता ने लिखे कोई न तारनहार, खुशियां घर की बिखर गई और उजड़ गया आज क्या कहते हैं देखिए जुझार सिंह रानी चंपावती की प्रभु आज मुझे किस गुनाह की सजा मिली है। क्या कह रही है कि भाग्य विधाता फूटे हमारे, ये भाग्य विधाता फूटे हमारे, आइए कैसी मुश्किल घड़ी है। और चंपा की आंखों से आंसू
कि चंपा की आंखों से आंसू झड़ी है, चंपा की आंखों से आंसू झड़ी है, चंपा की आंखों से आंसू झड़ी है। कहा कि आज बड़े पिया ने मुझ पर झूठा दोष लगाया है। क्या कहा? ओ पिया झूठा लगाया दो, झूठा लगाया दो, पिया झूठा लगाया। क्या कहा? आज जो दामन में दाग लगाया है उस दाग को मैं कैसे छुटाऊंगी? आज चंपा रानी कह रही है, ओ लगा दाग दामन में कैसे छुड़ाऊं, लगा दाग दामन में कैसे छुड़ाऊं, लगा दाग दामन में कैसे छुड़ाऊं। ओ किसी को विधाता मुँह क्या दिखाऊं, भागों में मेरे भागों में मेरे ये क्या लिखी है, भागों में मेरे ये क्या लिखी है। ओ बात पति की ना ये तो सही है, और चंपा की आंखों से आंसू झड़ी है, चंपा की आंखों से आंसू झड़ी है, चंपा की आंखों से आंसू झड़ी है। और इतने में महाराज हरदौर आ जाते हैं कि भाभी माँ आपको किस बात की चिंता है, और ये किस बात के आंसू है, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आज लाला हरदौल कह रहे हैं भाभी माँ से, कि भाभी क्यों आंसू छुपाए, ओ कि भाभी क्यों आंसू छुपाए, समझ नहीं आए मुसीबत क्या पड़ी। समझ नहीं आए
आंसुओं के पीछे कौन सा राज है, कौन सा राज छुपा रही हो आप मुझसे? क्या पूछ रहे हैं देखिए। ओ भाभी जी मुख से तो बोलो, ए राज खोलो क्या हुआ? भाभी जी मुख से तो बोलो, राज खोलो क्या हुआ? भाभी जी मुख से तो बोलो, राज खोलो क्या हुआ? कहा और पूछे ये बेटा तुम्हारा, और पूछे ये बेटा तुम्हारा, कहो राज सारा, मुसीबत क्या पड़ी? भाभी जो आंसू छुपाए समझ नहीं आए, मुसीबत क्या पड़ी? भाभी जो आंसू छुपाए समझ नहीं आए, मुसीबत क्या पड़ी? सारा हाल भाभी हरदौल को बता देती है। हरदौल कहता है आप बिस्के भोजन बनाओ, और आज आपका लाल उसी बिस्के भोजन करेगा। हरदौल भोजन कर लेते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। आज रानी चंपावती कहने लगी कि मेरे लाल, किसको मैं लाला कहकर बुलाऊंगी, किसको पुकारूंगी? क्या कहती है? और किसको पुकारूंगी साँझ सवेरे हो, और छोड़ के ना जा लाल ओ मेरे। क्या कहा? ए आबा किसको दूंगी लाला, किसे कहूंगी? आवाज किसको दूंगी लाला, किसे कहूंगी? आवाज किसको दूंगी लाला, किसे कहूंगी? कहा मेरे लाल, जिन हाथों ने जहर दिया है, आज ये हाथ टूट क्यों नहीं गए? क्या कह रही है? हो किसको पुकारूंगी साँझ सवेरे, किसको पुकारोगे साँझ सवेरे, किसको पुकारोगे साँझ सवेरे? कहा छोड़ के ना जा लाला मेरे, छोड़ के ना जा लाला मेरे, छोड़ के ना जा लाला मेरे। ओ आवाज़ 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 किसको दूंगी? ए आवाज़ किसको दूंगी लाला, किसे कहूंगी? आवाज़ किसको दूंगी लाला, किसे कहूंगी? आवाज़ किसको दूंगी लाला, किसे कहूंगी? कहा इस संसार में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? आज रोती है बिलखती है रानी चंपा। क्या कह रही है? ओ छोड़े अकेली, छोड़े अकेली मुझको ना जा, कैसे रहूंगी लाला यहाँ? छोड़े अकेली मुझको ना जा, कैसे रहोगे लाला यहाँ? छोड़े अकेली मुझको ना जा, कैसे रहोगे लाला यहाँ? मेरे लाल मैं तुमको बार बार आवाज
आवाज किसको दूंगी, आवाज किसको दूंगी, आवाज किसको दूंगी, आवाज किसको दूंगी। कहा मेरे लाल मुझे इस तरह छोड़कर इस संसार में कहां चले गए। आज रोती बिलखती चप्पा कह रही है, ए आ लौट के आजा मेरे लाल, आ लौट के आजा मेरे लाल, तुम्हें तेरी मात बुलाती है। और मात बुलाती है तुम्हें, भाभी मात बुलाती है। ए आ लौट के आजा मेरे लाल, तुम्हें भाभी मात बुलाती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुम्हें मेरे मात बुलाती है। ओ आ लौट के आजा मेरे लाल, तुम्हें मेरे मात बुलाती है। मात बुलाती है तुम्हें, भाभी मात बुलाती है। कहा मेरे लाल, आ लौट के आजा मेरे लाल, ओ आ लौट के आजा मेरे लाल, तुम्हें भाभी माँ बुलाती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुम्हें भाभी माँ बुलाती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुम्हें भाभी माँ बुलाती है। इस संसार में कहा मुझे छोड़कर चले गए मेरे लाल। आज माता विलाप कर रही है, रानी चंपावती क्या कह रही है। ओ मात बुलाती है, ओ भाभी मात बुलाती है। बोल रामचंद्र भगवान के जय। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहाना सुहागपुर के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति। लीजिए आपके सामने अब अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, और उनके बाद तैयार रहे श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल जिला बैतूल। श्री हरगोबिंद सिंह जी कुशवा आमदेही, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल मंच पर, और इनके बाद श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल
जिला बैतूल बिल्कुल तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ। हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, जय जय श्री राधे। हेलो, वाह भैया हारमोनियम बढ़ा दीजिए। हेलो बोल बाकी बिहारी लाल के जय, राजा रामचंद्र भगवान के जय। निर्णायक समिति का पावन आदेश आया है। पूर्णतः निर्देशों का पालन करते हुए एकाग्र होकर के जनमानस यहाँ पर विराजमान है। आइए करुणामयी गाथा आप और हम मिलकर के सुन रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जानकार लोग विराजमान हैं। एक ऐसी रचना जो एक धर्म पत्नी भी है और एक मां भी है। आज समर के मैदान में जैसे ही उत्तरा को पता लगा कि आज उसके साजन नहीं रहे हैं, अभिमन्यु के मारे जाने पर वो स्त्री अपने पति को याद करते हुए कहने लगती है, स्वामी इस मझधार में मुझे इस अवस्था में छोड़ करके चले गए हो, तुम्हारे जाने के बाद में मेरा क्या होगा? मेरा तो छोड़ो, जो इस गर्भ में बालक जो जन्म लेने वाला है उसका क्या होगा? आज देखिए विलाप करते हुए क्या कहती है।
तकदीर, क्या किया विधाता तूने, फूट गई तकदीर। बड़ी ही विचारणीय बात है कि जब एक स्त्री का पति उसे बीच मझधार में जीवन काल में छोड़ करके चला जाता है तो किस प्रकार का ये बदलाव आता है, ये काली घटाएं छा जाती है। आज रुदन मचाती हुई रानी उत्तरा विलाप करने लगती है और अपने साजन को याद करती है, बार बार उस परमात्मा को कोसती है कि स्वामी आपने मेरे साथ ये क्या किया है, क्या होता है। आज विलाप करते हुए कहने लगती है, कहा कैसी घड़ी ये, कैसी मुसीबत मुझ पे आन पड़ी। और कहा हो सजना, हो सजना मैं तो खड़ी हूँ इंतजार में। विलाप करती कहने लगती है, क्या हो सजना मैं तो खड़ी हूँ इंतजार में, तुमको पुकारो बार बार। हो सजना मैं तो खड़ी हूँ इंतजार में, तुमको पुकारो बार बार। हो सजना मैं तो खड़ी हूँ इंतजार में, तुमको पुकारो बार बार। रे 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 ना, सजना मैं तो खड़ी हूँ इंतजार में, तुमको पुकारूं बार बार। ओ सजना मैं तो खड़ी हूँ इंतजार में, तुमको पुकारूं बार बार। ओ सजना मैं तो खड़ी हूँ इंतजार में, तुमको पुकारूं बार बार। कैसी घड़ी ये, कैसी मुसीबत मुझ पे आने पड़े। कैसे घड़ी, कैसे मुसीबत मुझ पे आने पड़े। कैसे घड़ी, कैसे मुसीबत मुझ पे आने पड़े। और आज बार बार उस परमात्मा को कोसती है, ये केस बिखराए हुए हैं, चारों ओर अंधकार सा छाया हुआ है, कुछ सूझता नहीं है। आज उत्तरा बार बार अपने स्वामी को याद करते हुए विलाप कर रही है और कह रही है, क्या कैसी घड़ी है, कैसी मुसीबत मुझ पे आने पड़े। केश बिखराए तुमको साजन याद करके खड़ी है। और कहा तुमको पुकारो बार बार। ओ सजना मैं तो खड़ी हूँ इंतजार में। और आज देखिए किस प्रकार से विलाप करते हुए कहने लगती है, क्या ला 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 ला। आज याद करते कहने लगती है, क्या
ये सोच के मन रोता है, क्या पिया याद में मन रोता है। काश ऐसा हो जाता कि आप मुझे अकेला छोड़ करके चले गए हो। क्यों मुझे भी पिया के संग में मौत नहीं मिलती। अगर आप मुझे अपने संग में ले गए होते तो शायद इस संसार से मेरा मन उठ चुका है प्रभु। अब क्या कहती है? अरे भाग्य को सोया है परिंदा है, नाथ मेरे क्यों न जिंदा है। कहा अरे भाग्य का सोया परिंदा है, नाथ मेरे क्यों न जिंदा है। नाथ मेरे क्यों न जिंदा है, नाथ मेरे क्यों न जिंदा है, नाथ मेरे क्यों न जिंदा है। भाग्य का सोया परिंदा है, नाथ मेरे क्यों ना जिंदा है। और कहा पांडवों में इतने बड़े बड़े महारथी होने के पश्चात भी आप उस सक्रीवु को भेजने के लिए गए, लेकिन जब उस सक्रीवियों को भेज नहीं पाए, आज सुबह तो आप निकले थे, लेकिन आज ये आपकी कैसी दशा हो गई है प्रभु। अरे आज सुबह ही निकले थे वो श्याम का सूरज डूब गया। माथे की बिंदिया ना चमके भाग्य मेरा फूट गया। माथे की बिंदिया ना चमके भाग्य मेरा फूट गया। माथे की बिंदिया ना चमके भाग्य मेरा ये फूट गया। और अब ये बात किसको बताऊं? किससे करो में निंदा है, लाल कोख में जिंदा है। आपके जाने के बाद भी इसका पालन पोषण, जब सारा जमाना ये बड़ा होकर के पूछेगा कि पिताजी कहाँ हैं, तो उसको क्या जवाब दूंगी? आज तरह तरह की बात करती और कहने लगती है क्या? अरे कैसे रह पाऊंगी सजना, मेरे सजना रो रो कहे हो। और कहा नैनों से नीर बहाए, ये मन घबराए, बिलख कर रो पड़े।
अरे नैनों से नीर बहाए ये मन घबराए बिलख करे रो पड़े नैनों से नीर बहाए ये मन घबराए बिलख करे रो पड़े नैनों से नीर बहाए ये मन घबराए बिलख करे रो पड़े बिलख कर रो पड़ी। और आज कहने लगती है क्या, हाँ
हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 लीजिए श्री तारा भजन मंडल भरिया डोल का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और इनके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना से अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहे। शुद्ध हनुमान नर्मदा मैया की करुण रस की कथाएं सुन रहे हैं आप। बात एक समय की विष्णु पुराण से एक बड़ी अच्छी कथा करुण रस से हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु नरसिंह रूप में कर देते हैं और उनकी पत्नी कयादु पतिव्रता नारी है वो
जब हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है तो विलाप करती है। पति के बिना पत्नी का जीवन है सुनसान। सुहाग उजड़ गया, जीवन हो गया करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और यही शोक महारानी कयादू अपने पति के वियोग में लगा रही है। कहा स्वामी बताओ तुम्हारे बिगर ये जीवन कैसे कटेगा। कह रही है ना आदरणीय गिरीश जी राजपूत साहब महारानी कयादू कह रही है ए स्वामी हमें उजाड़ कर मत जाओ, ये जीवन कैसे कटेगा।
कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। तू ही बता दे स्वामी, तू ही बता दे मेरे स्वामी, कैसे रहोगे तू ही बता दे ओ मेरे स्वामी, कैसे रहोगे तेरे बिना। ना जाने ना जाने ना जाने और आगे अपने भाग्य को कोसती महारानी कयादू कह रही है, कैसा भाग्य ये सब कैसा भाग्य ये विधाता, सब ये और महारानी कयादू पतिव्रता सब समझ रही है कि ये सब कर्मों ने किया है, मेरे भाग फूट गए जो मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। फूट गई है मेरी किस्मत, मैं तो हो गई अब अभागा। फूट गई है मेरी किस्मत, मैं तो हो गई अब अभागा। फूट गई है मेरी किस्मत।
भाग ये विधाता सबको यही रुला आगे कयादू कह रही है कि मेरे स्वामी आप तो चले गए मगर हेलो 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 फरियाद कर हम रो रहे उन्हें याद करके उन्हें याद करके अपने
पति की लाश पर कयादू रो रही है और कह रही है, हम रो रहे हैं उन्हें याद करके, उन्हें याद करके कह रही है कि बीच भंवर में मुझे छोड़ गए आप, नसीब को कोस रही है मेरे नसीब ने क्या खेल जुदा कर उन्हें याद रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री तारा भजन मंडल भिरिया डोल जिला बैतूल के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सिर, और इनके बाद इस दौर का अंतिम मंडल श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना।
हेलो 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 प्रेशर बढ़ा दीजिए हेलो 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 ठीक हेलो 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 ठीक है हेलो 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 ठीक है लीजिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना से। हेलो हाँ सजनों, करण रस की बड़ी अच्छी अच्छी गाथाएं आपने सुन रहे हैं। उसी क्रम में एकदम अछूती कथा आपके समक्ष पेश है। उस समय की है। आज सती लज्जावती अपनी पति की आज्ञा पूरी करने के लिए, पति की इच्छा पूरी करने के लिए, देखिए पति के कहने से वेश्या के पास ले जाती।
मांडव ऋषि रास्ते में तपस्या में लीन है। उनके कमंडल में पैर लग जाता है। मांडव ऋषि श्राप देते हैं कि कल का सूर्य उदय जैसे ही होगा तुम्हारे पति के प्राण निकल जाएंगे। आप यही कथा सुनेंगे। लज्जावती एक सती थी, सतियों में पड़ी महान, पति भक्ति में लीन रहे जाने सकल जहां। तो पति था कोरी काया से और निर्धन था बड़ा दीन, प्रतिबद्ध धर्म निभाने को रहती सेवा में। आज पति की इच्छा पूरी करने के लिए सती लज्जावती वैश्या के पास जाती है, लेकिन राह में ऋषि और श्राप दे देते हैं। आज सती लज्जावती भारी उदास हो जाती है, विलाप करती है और क्या कहती है? श्राप ऋषि मुनियों का खाली न जाता, और अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं मैं? हाय रे विधाता। क्या कहा? और अब हे स्वामी, समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता, समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता, समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता। सब ऋषि मुनियों का खाली न जाता, सब ऋषि मुनियों का खाली न जाता, सब ऋषि मुनियों का खाली न जाता। अब क्या करूं मैं? हाय रे विधाता। समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता, समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता, समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता। सती लज्जावती भारी विलाप करती है और प्रार्थना करती है कि ऋषिवर, ये मेरे जीवन में कैसी घड़ी आई है? अचानक ये कैसी मुसीबत है आई, अचानक ये कैसी मुसीबत है आई, अचानक ये कैसी मुसीबत है आई। पहले पति से मुझे मौत न आई, पहले पति से मुझे मौत न आई, पहले पति से मुझे मौत न आई। और क्या कहती है? सजन बिल मुझे अब, सजन बिल मुझे अब कुछ ना सुहाता, समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता, समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता, समझ में मेरी अब कुछ नहीं आता। रिसीवर के श्राप को याद करके सती लज्जावती भारी करुणा भारी विलाप करती है। भोर होते होते पति बच न पाए, भोर होते होते पति बच न पाए, भोर होते होते पति बच न पाए। ये दुख विधाता सहा नहीं जाए, ये दुख विधाता सहा नहीं जाए, ये दुख विधाता सहा नहीं जाए। और क्या कहती है? दोष नहीं मेरा कुछ भी, मुझे कुछ रुलाता। आगे आज
सूर्यदेव से प्रार्थना करती है सती लज्जावती। क्या कहती है? बार बार मैं करूं प्रार्थना, सुन लो मेरी पुकार। क्या कहा? क्या? छोड़े न जाए मुझको अकेली कि अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है दयालु। क्या कहा? हर दुखिया का दुख दूर करो, तुम दे दो मुझे सहारा। दुखिया का दुख दूर करो, तुम दे दो मुझे सहारा। दुखिया का दुख दूर करो, तुम दे दो मुझे सहारा। और प्राणनाथ जो चले गए फिर मिलना नहीं दोबारा। प्राणनाथ जो चले गए फिर मिलना नहीं दोबारा। प्राणनाथ जो चले गए फिर मिलना नहीं दोबारा। और मदद आपकी मांग रही हूँ हे सूर्यदेव, और मदद आपकी मांग रही हूँ देव मैं पहली बार। छोड़े न जाए मुझको अकेली भरता। छोड़े न जाए मुझको अकेले भरता। छोड़े न जाए मुझको अकेले भरता। अगर सूर्यदेव आपकी दया दृष्टि हो जाए तो मेरे पति देव के प्राण बच जाएंगे। आज प्रार्थना करती और कहती है दया आपकी हो जाए तो पति मेरे बन जाए। दया आपकी हो जाए तो पति मेरे बन जाए। दया आपकी हो जाए तो पति मेरे बन जाए। क्योंकि दयालु सूर्यदेव रुक जाना वहीं पे। हर सूर्यदेव रुक जाना वहीं पे, मिलती बारंबार। आगे देखिए, आज जब अपने पति के प्राण निकलने का समय जैसे ही करीब आया तो अपने पति देव से क्या कहती है? न जाओ न जाओ छोड़ कर मुझको अकेली जी न पाऊंगी। न जाओ छोड़ कर मुझको अकेले जी न पाऊंगी। न जाओ छोड़ कर मुझको अकेले जी न पाऊंगी।
से बात करती है और विलाप करती है कि स्वामी जीवन भर मुझे ये दुख रहेगा कि मैं आपकी पूरी सेवा नहीं कर सकी। क्या बात? मैं सेवा आपकी पूरी न कर पाई, यही दुख है। हे स्वामी, सहारे किसके तुम बोलो, सहारे किसके तुम बोलो, ये जीवन मैं बिताऊंगा। आज देखिए सती लज्जावती बेहाल होती है और क्या कहती है, और मेरी नींद गई, सारा चैन गया, बेचैन बहुत होती है। और क्या कहती है, साजन से गले लग कर के बेजार बहुत रोती है। साजन से गले लग कर के बेजार बहुत रोती है। साजन से गले लग कर के बेजार बहुत रोती है। ओ मेरी नींद गई, सारा चैन गया, बेचैन बहुत होती है। साजन से गले लग कर के बेजार बहुत होती है। साजन से गले लग कर के बेजार बहुत होती है। साजन से गले लग कर के बेजार बहुत होती है। बार बार एक ही बात अपने मन में सती सोच रही है आज कि जैसे ही सूर्य उदय होगा और मेरे पति देव के प्राण निकल जाएंगे। क्या हुआ? आंखों में मेरी लगा है अंधेरा, आंखों में मेरे लगा है अंधेरा, आंखों में मेरे लगा है अंधेरा, कुछ न बचेगा होगा सवेरा, कुछ न बचेगा होगा सवेरा, कुछ न बचेगा होगा सवेरा। मेरा दोस्त नहीं है कुछ भी, आज भारी विलाप कर रही है, और किस्मत ये मेरी खोटी है, बेहाल बहुत होती है। साजन से गले लग कर के बेजार बहुत होती है। साजन से गले लग कर के बेजार बहुत होती है। आज सती लज्जावती अपने पति देव से कहती है कि स्वामी आज तुम मुझे बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हो, क्या हुआ? आज
आज भरी मझधार मिला के छोड़ चले सजना, छोड़ चले सजना। क्या कहा? और छोड़ चले सजना, 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 छोड़ चले सजना। आज भरी मझधार मिला के, आज भरे मझधार मिला के, आज भरे मझधार मिला के छोड़ चले सजना, छोड़ चले सजना, छोड़ चले सजना, और कहने लगी कि स्वामी, स्वामी बिना मैं जी ना सकूंगी, स्वामी बिना मैं जी ना सकूंगी, स्वामी बिना मैं जी ना सकूंगी, आप बिना मैं रह ना सकूंगी। क्या कहा? देख देख के रोती है भारी, देख देख के रोती है भारी, देख देख के रोती है भारी, हाथों के कंगना छोड़ चले सजना, छोड़ चले सजना, हाँ, अभी आपने ठाकुर मंडल हिंगना सुन की बहुत सुंदर प्रस्तुति सुनी। इसके बाद बालिका बाल गोपाल मंडल श्री ढाना चूर्णा अति शीघ्र मंच पर आ जाए। हाँ, देखिए भैया, तृतीय चक्र का ये आखिरी मंडल था। अब चतुर्थ चक्र चालू होगा। उसके लिए यहाँ क्रम की चिट डाली जाएंगी। एक एक चिट उठाते जाएंगे। जिस क्रम में जो मंडल आएगा उस क्रम में आपको यहाँ प्रस्तुति देना होगा। और विषय रखा गया है वीर रस पर महाभारत। वीर रस पर महाभारत पर आपको वीर रस गाना है। समय रखा गया है 15 मिनट। समय 15 मिनट रखा गया है। और ये बालिकाओं से ये चिट उठवाएंगे। एक एक चिट उठवाते जाएंगे और आपका नंबर बोलते जाएंगे।
बेटा उठाना। हाँ, पहला आया बजरंग मंडल हासरस उत्तर प्रदेश। बजरंग मंडल हासरस उत्तर प्रदेश पहला नंबर। दूसरा शिव शक्ति मंडल नाहरकोला। तीसरा महावीर मंडल सरला लांझी। चौथा नंबर आया है श्याम मंडल मोकलवाड़ा। पांचवा नंबर आया है बाल गोपाल मंडल भोपाल। छठवां नंबर आया है श्री रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी। सातवां नंबर श्री शारदा मंडल सोनतलाई। आठवां नंबर आया है दादा दरबार हथवास। नौवा नंबर आया ठाकुर मंडल हिगना से। दसवां नंबर सरस्वती मंडल डोंडावानी। ग्यारहवां नंबर नवज्योति मंडल धपाड़ा। 12वां नंबर तारा मंडल झिरिया डोल। 13 नंबर मां बैसला मंडल सिंगौड़ी। 14वां नंबर शारदा मंडल माथनी। 15वां नंबर श्री हरि मंडल रडाल। 16 श्री राम मंडल सिटिया को होना। और 17 नंबर आया है श्रद्धा मंडल भोपाल। अब आप माइक की सेटिंग कर लीजिए, है ना, उसके बाद प्रस्तुति। तो ये मंडल के क्रम है, इस क्रम में मंडल को आना है। श्रद्धा मंडल भोपाल, श्रद्धा मंडल भोपाल। आया ले आओ, पैसा ले जाओ।
तो वीर रस पर, महाभारत पर आपको प्रस्तुति देना है और समय रखा गया 15 मिनट और मंडलों के क्रम हैं। पहला बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, दूसरा शिव शक्ति मंडल नाहरकोला, तीसरा महावीर मंडल सरलांजी, चौथा श्याम मंडल मोकलवाड़ा और पांचवा बाल गोपाल मंडल भोपाल, छठवा रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी, सातवां शारदा मंडल सोनतलाई, आठवां दादा दरबार हथवास, नौवां ठाकुर मंडल हिगनासिर, 10वां सरस्वती मंडल डोंडावानी, 11वां नव ज्योति मंडल धबाड़ा, 12वां तारा मंडल झिरियाडोय और 13वां माँ वैष्णव मंडल सिंगोड़ी, 14वां शारदा मंडल माथनी, 15वां हरि मंडल रडाल, 16 श्री राम मंडल सिटियागोना और 17 श्रद्धा मंडल भोपाल। ये क्रम है, चिटके द्वारा क्रम बने हैं, इस क्रम में मंडलों को आना है। तो इस मंडल के बाद श्री धाना चूर्णा मंडल के बाद बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश तैयार रहे। माइक की सेटिंग कर लो बेटा। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो, इसमें प्रेशर और डाल दीजिए। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो, लीजिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूर्णा। और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहे। महाभारत से वीर रस लेकर समय सीमा 15 मिनट की श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो 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 हेलो, ठीक है भैया, एक नंबर। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो 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 चीक, हेलो हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो हेलो
ड्रेस डालो भैया। हेलो हेलो हेलो, मेन माइक बढ़ा दीजिए और हारमोनियम का। हेलो 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 बोलिए गजानन भगवान के, नर्मदे मैया के, शारदे मैया के, जगदम्बे मैया के, पवन सुत हनुमान के, राजा रामचंद्र भगवान, शंकर भगवान कन्हैया लाल के जय हो। आइए बंधुओं, सुप्रभात का दौर है। सभी को प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम करते हुए आइए, हमारे लिए बिल्कुल खुला मंच है। एक ऐसा संवाद प्रयास करेंगे आपको इस कार्यक्रम में आनंद आए। आदरणीय हमारे दादाजी की फरमाइश भी आई थी, सीता विदाई आप सभी सुन रहे हैं। आज देखिए राजा जनक जी अपनी लाडली जानकी का स्वयंवर रच रहे हैं। स्वयंवर में सभा के बीच में बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े बलवान राजा आए हुए हैं। आज स्वयंवर का सार जो भी राजा जो भी बलवान धनुष को उठा करके तोड़ेगा उससे जानकी का व्यवहार दिया जाएगा। आज राजा जनक जी सारी सभा को ऐलान करे, कह रहे हैं स्वयंवर का ऐलान, और जो भी धनुष उठाएगा होगा वही बलवान। और आज राजा जनक जी सारी सभा को ऐलान करने है जिसमें
कि सभासदों को आज ये ऐलान है हमारा, ऐलान है हमारा, सभासदों को आज ये ऐलान है हमारा, ऐलान है हमारा, सभासदों को आज ये ऐलान है हमारा, ऐलान है हमारा, सभासदों को आज ये ऐलान है हमारा, ऐलान है हमारा। और रचा स्वयं पर जाने का जिसमें भाग तुम्हारा, और रचा स्वयं पर जाने का जिसमें भाग तुम्हारा, रचा स्वयं पर जाने का जिसमें भाग तुम्हारा। की रचा स्वयं पर जानकी का जिसमें भाग, अरे सभासदों को आज ये ऐलान है हमारा। राम
राम काहे में दे रहे सीताराम 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 काहे में दे रहे काहे में दे रहे जिंदगी की डोर सौंप हाथ बिना नाचे जिंदगी की डोर सौंप हाथ बिना नाचे महलों में रखे जाए लोबले में धन्यवाद धन्यवाद राम राम नमो नरम दे माई रे वा पार्वती वल्लभ सदा ओम नमो नरम दे माई रे वा पार्वती वल्लभ सदा ओम नमो नरम दे माई रे वा पार्वती वल्लभ सदा ओम नमो नरम दे माई देवा पार्वती वल्लभ सदा नमो नरम दे माई देवा पार्वती वल्लभ सदा मात नरम दे तुम बड़ी तुमसे बड़ा न कोई माता लज्जा राखियो तासे हंसी न हो सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार होकर मंच के समीप बजाएं। हेलो हेलो भैया चालू कर दो सभी माइक। हेलो जय श्री राधे। हेलो हेलो
हेलो, बहुत बढ़िया भाई साहब। हेलो हेलो हेलो, क्या बात। और आज देखिए स्वयंवर को हमारे प्रभु राम जीत लेते हैं। आज अंत में जाकर के धनुष को उठा करके दौड़ दे रहे हैं। राजा जनक जी समस्त जनकपुरी आज माँ जानकी का विवाह प्रभु राम से कर दे रहे हैं। वो अंतिम घड़ी माँ जानकी की विदाई हो रही है। सारे जनकपुरी में एकदम शांति का माहौल है। राजा जनक जी कह रहे हैं आज जानकी अपने बाबा जी से कह रही है जय हो। ओ कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा और बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा कि कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते और तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। अरे हे बाबा कि कर कर के याद अब तो न रोवोगे बाबूजी, बताओ ना बाबा जी कि याद मेरी आती नहीं। ये हो एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबा जी, छिपाओ ना बाबा जी कि याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबा जी, छिपाओ ना बाबा जी कि याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबू जी, छिपाओ ना बाबू जी याद मेरी आती नहीं। कहते मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। और कि दिल में खुशी में मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। कि दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। और कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। और आज राजा जनक जी अपनी लाडली से बार बार अपनी निगाहें चुरा रहे हैं। बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। और बाबा आपके आंगन में पली हूँ बड़ी हुई हूँ और आज अचानक से अपना ही घर छोड़कर पराए घर जाना पड़ रहा है। कर कर के याद अब तो न रोओगे बाबूजी, बताओ ना बाबूजी याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। आदरणीय श्री सरगम जस मंडल कनवार आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और आज माता सुनी ना अपनी लाडली जानकी को समझा रहे और कह रहे हैं कि घर छोड़ के बाबुल का कि तुझे पिया घर जाना है।
और बाबुल का ये घर बिटिया बस कुछ दिन का ठिकाना है। और आज माता सुने ना कह रही है, अरे बाबुल का ये घर बिटिया वो कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बिटिया वो कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बिटिया वो कुछ दिन का ठिकाना है। ओ कल छोड़ के बाबुल का तुझे पिया घर जाना है। कल छोड़ के बाबुल का तुझे पिया घर जाना है। कल छोड़ के बाबुल का तुझे पिया घर जाना है। और कि घर छोड़ के बाबुल का तुझे पिया घर जाना है। और बन के दुल्हन एक दिन, अरे बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर बसाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर बसाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर बसाना है। और माँ ऐसा क्यों है, एक बेटी ही पराई क्यों होती है, रीत भी कैसी है। ओ बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। ओ बेटे घर बाबुल के किसी और की अमानत है। ओ बेटे घर बाबुल के किसी और की अमानत है। और दस्तूरी दुनिया का, हाँ हाँ दस्तूरी दुनिया का। और आज कह रहे हैं, अरे बाबुली की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओ मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ओ मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। और आज ओ ना जो से तुझे पाला, हम
आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 151 रुपए का आशीर्वाद आया। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओ बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों में मेरी झूलोगी तरह, मेरे बागु की एला झुक डाली। ओ मेरे बाग की एला झुक डाली, तुझे हर पल बड़ी बहार में बोले बिलो आए, बेटी राजा तुझे को सुखे संसारी। ओ बोले बिलो आए, बेटी राजा तुझे को सुखे संसारी। बोले बिलो आए, बेटी राजा तुझे को सुखे संसारी। इधर माँ जानकी की डोली तैयार है, राजा जनक जी कह रहे हैं। और जल्दी नहीं आई, ले जाओ कहाँ, और बिटिया चलने की घड़ी आई। और आज राजा जनक कह रहे हैं, अरे चलो रे डोली करो तैयार, बिटिया चलने की घड़ी आई। चलो रे डोली करो तैयार, बिटिया चलने की घड़ी आई। चलो रे डोली करो तैयार, बिटिया चलने की घड़ी आई। ओ जल्दी नहीं अरे ले जाओ कहाँ, बिटिया चलने की घड़ी आई। ओ जल्दी नहीं अरे ले जाओ कहाँ, बिटिया चलने की घड़ी आई। ओ जल्दी नहीं अरे ले जाओ कहाँ, बिटिया चलने की घड़ी आई। गुप्त दान भजन पर खुश होकर 501 रुपए का आशीर्वाद आया। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओ जल्दी नहीं आई, ले जाओ कहाँ, रे बिटिया चलन की घड़ी आई। ओ जल्दी नहीं आई, ले जाओ कहाँ, बिटिया चलन की घड़ी आई। ओ जल्दी नहीं आई, ले जाओ कहाँ, बिटिया चलन की घड़ी आई। और हे बेटी
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से पहले तो मंडल का स्वागत सम्मान करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तृतीय चक्र का अंतिम मंडल श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना, और बहुत ही सुंदर विदाई गीत के साथ में पूरी रात्रि से करुण रस का दौर चलता हुआ 2 लाइन कहना चाहूंगा विदाई गीत के संबंध में कि दोस्तों, होकर पराई कभी बेटी पराई नहीं होती, तभी तो माँ बाबा से विदाई नहीं होती। ध्यान चाहूंगा, सुबह का वक्त है, 4 लाइन बड़ी सुंदर हैं कि होकर पराई कभी बेटी पराई नहीं होती, तभी तो माँ बाबा से विदाई नहीं होती। कहने को तो करते हैं विदाई बेटी की, पर याद नहीं जाती दिल से कभी बेटी की, याद नहीं जाती दिल से कभी बेटी की। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी रात्रि से हमारा तृतीय चक्र जो कि करुण रस पर आधारित बहुत ही सुंदर सुंदर गाथाएं, सभी भजन मंडलों ने भरपूर मेहनत लगन के साथ इस मंच को पूर्ण करुणामयी स्थिति में सजाते संवारते हुए और रात्रि भर आपने समय का ध्यान रखते हुए सहयोग किया है। आप सभी भजन मंडलों का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। और यह सुबह का वक्त, और जैसे द्वापुर में पूरी रात भर तंबू बंद रहते थे और सुबह हुई तीर तलवार शुरू हो जाते थे, वही बात को लेकर इस पावन दरबार में फिर हम द्वापुर की रचना लेकर मंडलों से निवेदन करते हैं कि हमारा चतुर्थ चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। और इस चतुर्थ चक्र में वीर रस पावन पवित्र निर्णायक समिति, हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य साथीगण सभी जो कि लगातार इस प्रतियोगिता में आप 12 या 36 घंटे आप एक टक बैठकर, हम सबको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन हम आपके चरणों में वंदन करते हैं कि आप एक एक गतिविधि को राइटिंग में लेकर और अपनी पूर्ण लगन मेहनत के साथ इस प्रतियोगिता को अंतिम अंजाम तक ले जाने में भरपूर सहयोग करते हुए, लीजिए चतुर्थ चक्र का प्रथम मंडल श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश जोरदार तालियों से सम्मान करें। और यह चक्र भी पर्ची डालकर, चिट डालकर यह चक्र राउंड तैयार, क्रम तैयार किए गए हैं। शायद क्रम पूर्व में आपको बता दिए गए हैं, कुछ थोड़ा सा और यदि संशोधन की बात है मंडल शंका में ना रहें, क्योंकि वीर रस महाभारत से जिसमें आपको स्वतंत्र रख दिया गया है, चिल्ला चोट भरपूर कला का प्रदर्शन आप कर सकते हैं। और ये बात भैया मैंने निवेदन करके निर्णायक समिति से आप लोगों के लिए मांगा हूं, जोरदार तालियां बजाएं। मैंने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर कि एक राउंड में इनको खुला छोड़ दें, कितना चिल्ला सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। रात्रि भर से 24-36 घंटे से आप लोग बैठे हैं। पूज्य जनता जनार्दन के चरणों में वंदन करता हूं। सुबह का वक्त है, यह मीठी मधुर आवाज शुक्ला साउंड एंड सर्विस शोभापुर की शान और चारों पांचों यूट्यूब चैनल परिवार, RS गैलरी, सपना इलेक्ट्रॉनिक्स और आरी बीकोर और अपने धाई वाले और सभी जभी जिनके नाम है मैं मानता हूं भैया, नाम के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यूट्यूब चैनल परिवार इस प्रतियोगिता को पूरे हिंदुस्तान में आप रूबरू करा रहे हैं बैठकर पूरी रात्रि, 36 घंटे आपको भी हो गए। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। और भैया यह महाभारत का दौर और इसका मजा कुछ और आप भरपूर आनंद हमारी जनता जनार्दन को दे सकते हैं। हेलो, सेल बदल दो भैया। आगामी चक्र में पुनः स्थिति वहीं के वहीं हो जाएगी। जो चिल्ला चोट अभी से
बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत की लड़ाई में आप सबको मालूम है कि कुछ नियम निर्देश रखे गए हैं। पुनः हम आप लोगों तक संकेत दे दें कि गाई हुई कथा मंडल रिपीट नहीं करेंगे। जो पूर्व मंडल गाएगा, आगामी मंडल आने वाला मरे व्यक्ति पर तीर तलवार ना चलाएं। हम हमारी भाषा में आपको बता दें, नहीं तो आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। गाई हुई कथा और कथा को आप स्पष्ट करके गाएंगे। किस योद्धा से किस योद्धा को आप लड़ा रहे हो, नहीं तो होता क्या है, तीर तलवार चलते रहते हैं, अंत तक जनता को पता भी नहीं चलता कि आखिर कौन कौन लड़ रहे हैं। कौरव पांडवों महाभारत में कि कौरव ही कौरवों को लड़ा रहे हो कि कौरव पांडवों को। आपसे हम निवेदन करेंगे कि रात भर से बड़ी शांति रही है, लेकिन अब महाभारत शुरू हो चुका है। क्योंकि महाभारत की लड़ाई में क्या क्या होना पड़ा, अधर्म का साथ देकर पितामह को भी रोना पड़ा। ध्यान चाहूंगा कि महाभारत की लड़ाई में क्या क्या होना पड़ा, अधर्म का साथ देकर पितामह को भी रोना पड़ा। विधाता पिछले जन्मों का हिसाब सबका लेता है माँ साहब, इसलिए तीरों की सैया पर पितामह भीष्म को भी सोना पड़ा, पितामह भीष्म को भी सोना पड़ा। वैसे मैंने माहौल बना चुका हूँ, मंडल अपने आप में रास्ता बना चुके हैं। क्योंकि आपको रास्ता बनाने में थोड़ी तकलीफ होती, इसलिए मैंने रास्ता बना दिया हूँ। अब आप स्वतंत्र हैं। 15 मिनट का समय मारधाड़ से भरपूर महाभारत। धन्यवाद। एक बार जयकारा और लगा ले, बोलिए हनुमान जी महाराज की, साचे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पावन दरबार आशीर्वाद लेकर हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय माता की। हेलो 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 हले 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 ये हो
जैसा आदेश हुआ है सम्मानित कमेटी की तरफ से, वहीं से प्रयास करते हुए चलते हैं। बात उस समय की है कि जिस समय आज देखा युद्ध में महाभारत चल रहा है, तो युद्ध में देखा गया आज स्वयं देख करके एक लाइन कही जाती है कि ये लंका पति से मर गए, ये भीष्म पिता की बात क्या, सम्राट मिट्टी में मिल गए और मूर्ख तेरी औकात क्या। कि यहाँ पर जिस समय युद्ध देखा तो युद्ध चल रहा है, सोचने लगे और इधर कहने लगे भीष्म पितामह, ये देख शिखंडी सामने, और ये भीष्म बोले बे इससे का मैं पार करूं, देख देख कुछ ने। अरे शिकंडी से तो क्या बार करना है, कोई मर्द हो तो देखा जाए, तो कहा क्या अरे ये धर के धराशाही, अरे ये क्या वीर है, अरे धर के धराशाही और ये धरन पे धरूं तो, धर के धराशाही अगर इसको धरन पे धरूं तो, कि धर के धराशाही और धरन पे धरूं तो, अरे मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे ऐसे देख करके इसको, अरे धर के धराशाही धरन पे धरूं तो, मेरी धीरताई की तौहीन होगी, लेकिन आज अरे अगर इस शिकंडी को की तौहीन होगी।
मर्द है और ना मर्द, लेकिन आज सोचने लगे अगर ऐसे में यही जान कर ये, अरे यही जान कर ये करूं कुछ नया तो मेरी चतुरताई की तौहीन होगी। यही जान कर करो बे नया रे, मेरे चतुराई की तौहीन होगी। ये सिकांडी को रण में धरूं तो, अगर इस कंडी को रण में धरूं तो मेरी वीरताई की तौहीन होगी। मेरी वीरताई की तौहीन होगी, लेकिन यही जान कर वो, यही जान कर वो कुछ तो करूं मैं, जीवन सुखाई की तौहीन होगी। यही जान करोगे कुछ तो करोगे, मेरे वीरताई की तौहीन होगी। जिस समय जब ऐसी बात देखी गई, इधर भगवान कन्हैया स्वयं विराजमान थे, लेकिन कुछ सोच समझने की बातें चल निकली तो इधर भगवान कन्हैया ने भी कुछ इशारा किया, कहे अर्जुन अरे जब कहा कन्हैया कहने लगे, अरे अर्जुन क्या देखता है, क्या सोचता है, अरे बाण निकाल। और इन पर बाण क्यों नहीं चलाता, क्यों नहीं चलाता? तब कहा कि मुझको कुछ वो जाता ना, मुझको कुछ जाता ना, मुझको कुछ जाता ना, ये दल क्या करेंगे। अरे ये तो देख, अरे क्या कर रहा है अर्जुन, बाण निकाल और इनके डायरेक्ट सीने में मार। क्यों? मुझको क्या कुछ जाता है, ये दल क्या करेंगे, जो आज हंस रहे हैं, जो आज हंस रहे हैं, वो कल क्या करेंगे। जो आज हंस रहे हैं, वो कल क्या करेंगे। जो आज हंस रहे हैं, वो कल क्या करेंगे। क्योंकि ये है बलहीन हो गए हैं। कहने लगे ये तो सब, अरे क्या देखता है, बाण निकाल और तैयार हो गए,
ओ मार। बलहीन हो गए हैं, इनके बल क्या करेंगे। बलहीन हो गए हैं, ये बल क्या करेंगे। जो आज हंस रहे हैं वो कल क्या करेंगे। वो आज रहे वो कल क्या करेंगे। जो आज रहे वो कल क्या करेंगे। अब क्यों करेंगे। अरे अर्जुन तू क्या सोचता है। अरे कुछ तो भी करता जला, कौन चाचा ताऊ है। अरे यहाँ तेरा कोई चाचा ताऊ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या सोच रहा है। अरे ये युद्ध मैदान है, अब दिखाया। अरे कौन चाचा ताऊ है और कौन किसका साथी है। कौन गाता ताऊ है, कौन किसका साथी है। कौन गाता ताऊ है, कौन किसका साथी है। अरे एक पल में विध्वंस हो, एक पल में विध्वंस हो, ये ना कोई बाकी है। एक पल में विध्वंस हो, ये ना कोई बाकी। एक पल में विध्वंस हो, ये ना कोई बाकी। अब यहाँ सभी विद्वान विराजमान हैं। यहाँ पर कन्हैया ने पूरा इशारा कर दिया और वो इशारा क्या किया। सब बात का मैं हल हूँ, हर बात का मैं हल हूँ। अरे क्या देखता है अर्जुन। हर बात का मैं हल हूँ, अब ये हल क्या करेंगे। जो आज पिट रहे और वो कल क्या करेंगे। जो आज हंस रहे वो कल क्या करेंगे। ओ हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। थोड़ा सा उठा दो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री बजरंग श्री बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला से निवेदन है आप मंचासीन होने का कष्ट करें। और पुनः यदि आप नहीं सुन पाए हो तो बाकायदा आप स्वतंत्र हैं चिल्ला चोट के लिए, लेकिन कथा रिपीट नहीं करना। दूसरी बात, आप स्पष्ट करेंगे कि भीम दुर्योधन से कहते हैं कि ये कायर। बार बार आपके बात में ये बात आना चाहिए कि कौन किससे क्या कह रहा है, तब महाभारत में अपन समझ पाएंगे कि लड़ाई हो रही है तो किस किस के बीच में हो रही है और कौन क्या कह रहा है। पता लगा लड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे, पता लगा जनता जनार्दन सोचते रहेगी, हो सकता है कहीं जो गुस्से में हम सही तो नहीं कहने लगे। इसलिए हम निवेदन स्वरूप जो बात आती है पहले रख देते हैं, बाद में मंडल ये शिकायत ना करें हमें पता ही नहीं था कि चिल्लाना बंदिश है कि नहीं है। इसलिए यदि एक दूसरे के मार्फत आप बात पहुंचा दें, आप अपनी पूरी एड़ी से चोटी तक बात लगा दें, जितना चिल्ला चोट करना है वो कर सकते हैं। कि दोस्तों वो नासाज थे सरताज बन गए, वो नासाज थे सरताज बन गए, अपने ही ख्यालों में उस्ताज बन गए। क्योंकि महाभारत है ये।
वैसे हम बोलते नहीं है, अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जब भी बोल लें फिर मंडल शुरू हो जाएंगे तो हम मंडलों के लिए तो कभी बोलते ही नहीं है। हम उनके मुंह से सुनना हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। महाभारत के दौर में हम कभी नहीं बोले आज तक कि वो नासाज थे सरताज बन गए, अपने ही ख्यालों में उस्ताज बन गए। कम सरफी का ये साथ देख ले माँ साहब, चूहों को मिली चिंदी तो बजाज बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला, तैयारी करके रहेंगे महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमपी के अंदर आ चुके हम, बॉर्डर के अंदर। क्योंकि क्या है, अब राष्ट्रीय हमें बोलना पड़ना है ना, इसलिए मैं, क्योंकि अब राज्य स्तरीय छोड़कर राष्ट्रीय स्तरीय भजन प्रतियोगिता बोलना शुरू है। अब हम मध्य प्रदेश के अंदर आ गए। लीजिए शिव शक्ति मंडल नाहरकोला, माइक चेक करें। महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी अपनी तैयारी करके रहें। धन्यवाद। हेलो 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 ठीक हेलो 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 ठीक हेलो 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 ठीक हेलो 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 ट्रबल डालना इसमें, बेस कम कर दो। हेलो 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 रबड़ डाल देना भैया। हेलो 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 बढ़िया। हेलो 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 हाँ साहब, वीर रस और
वीरस को वीरस की तरह ही सुनोगे आप। ओहो, आइए। हाँ हारमोनियम बढ़ाना, हारमोनियम हारमोनियम बढ़ा दो, हारमोनियम। मुझ में और मेरे दुश्मन में, मुझ में और मेरे दुश्मन में हर बार यही जंग रहा है। मुझ में और मेरे दुश्मन में हर बार यही जंग रहा है। मैं उसके फैसलों से तंग रहा और वो मेरे हौसलों से दंग रहा है। आज भीष्म पितामह जैसे धनुर्धर मूर्छित अवस्था में रणभूमि में पड़े हुए, इधर अर्जुन अपने कुछ सेना के साथ विश्राम स्थल की ओर लौटते हुए उधर से आवाज आती है, ए अर्जुन! कहाँ जाता है? अभी राक्षस को अलाम्बुस है। तुमने क्या सोचा कि अभी युद्ध भूमि में कोई वीर खाली है? अभी तुम्हारे सामने राक्षस कुंवर अलाम्बुस है अर्जुन। आओ मुझसे मुकाबला करो। तो आइए अर्जुन और अलाम्बुस के बीच ये घमासान युद्ध आप श्रवण करेंगे।